हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ बुक है उसका यहाँ पे चैप्टर 4, ठीक है, जिसका कि नाम यहाँ पे द्विघात समीकरण है। ये एक हिंदी मीडियम में मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। बाकी अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट है फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग का क्वेश्चन सेम ही रहेगा। बस यहाँ पे जो ये क्वेश्चन का जो लिखा रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ आप लोग को इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन जिस पार से दिख रहा होगा आप लोग को ये सारा सेम ही रहता है। तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी के लिए सेम वीडियो देखकर ही आप लोग यहाँ पे काफी इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का ये जो हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 4.2, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट यहाँ पे इसमें लगभग 6 क्वेश्चन दिए हुए, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। एक नंबर में यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी को जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा स्टूडेंट वो सेम ही रहेगा। मतलब एक अगर आप वीडियो एक जो प्रश्न है हमारा, इसको अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमारा जो प्रश्न नंबर 1.1 का यहाँ पे देखिए जो 4.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर का जो 1 क्वेश्चन दिया गया, अगर मैं आप लोग को इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा अच्छे से तो आप लोग काफी इजीली यहाँ पे 2, 3 और ये सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करूंगा आप लोग के सामने, आपको टेंशन नहीं लेना, एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपका अधिक टाइम नहीं लेते हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो मैंने जिस पर से बताया, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, हमारे वीडियोस को पहले नहीं देखे हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग इससे अभी तो ये हमारा 4.2 एक्सरसाइज चल रहा है, यदि आप लोग 4.1 या फिर 3.1 3.2 इस तरह से अदर जो चैप्टर्स हमारे क्लास 10th मैथ का, यदि उन सभी का वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वो सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ ही आप लोग यदि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अदर जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का, क्लास 9th 11 12 ये सारा तैयारी हमारे इस चैनल पे करवाया जाता है। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारा वीडियोस भी देख सकते हैं। या फिर आपके यदि कोई घर में कोई बच्चे हैं या फिर जिससे आपसे नीचे क्लास का या फिर कोई हायर क्लास का जो कि अभी क्लास 9 10 12 11 में, अगर आप लोग का कोई भी फ्रेंड लोग है या फिर आपका कोई ब्रदर वगैरह है, यदि कोई पढ़ाई कर रहा है तो आप उनके साथ भी हमारे चैनल का यूआरएल जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सके। हमारे चैनल पर टोटली फ्री सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये जो मैं आप लोग को अभी पढ़ाऊंगा इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोग काफी इजीली टोटली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका अधिक टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले हमारा यहाँ पे देख सकते प्रश्न 1 का जो 1 नंबर का प्रश्न है इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा गुणनखंड विधि से, ठीक है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल मींस क्या हुआ, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ये जो समीकरण बना इसका मूल क्या है, मतलब एक तरह से जो सबसे बेसिक जहां से कि ये स्टार्ट हुआ इसका मूल जो कह सकते हैं वो मूल हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे इससे पहले जो हमारा प्रश्न 4.1 जो हमारा एक्सरसाइज था उसमें क्या था कि हम लोग को ये समीकरण वगैरह निकालना पड़ता था, कुछ प्रश्न वहां पे समीकरण को प्रूव करना पड़ता था। बट आज के ये जो हमारा है 4.2 एक्सरसाइज, इसमें क्या है हम लोग को समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ, इसमें से हम लोग को मूल ज्ञात करना, ठीक है। कुछ प्रश्न इसमें भी रहेंगे जिसमें कि हम लोग को पहले समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, जिससे देखते हैं ये सारा जो प्रश्न है इन सभी में क्या है आप लोग को समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम लोग को समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ, हम इन समीकरण का यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के यहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ प्रोसेस इसके होते हैं ज्ञात करने का, ठीक है। यहाँ पे कोई आप लोगों को प्रश्न जब भी दिया जाएगा कोई भी एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट से देखते हैं आप लोगों को प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे ये द्विघात समीकरण, इसका सबसे पहले चिन्ह क्या होता है, मतलब आप लोग कैसे पहचान सकते हैं द्विघात समीकरण है, तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। यदि कोई भी समीकरण है जिसपे जो उसका मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे लिखा हो जो चर मान होता है, तो उस पर यदि घात यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर घात यहाँ पे 3 रहता तो ये त्रिघात समीकरण होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसे हम लोग पहचान सकते हैं काफी इजीली कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी इसे सोल्व करने का कुछ प्रोसेस होता है, उससे भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी जस्ट आप लोग को वीडियो कंप्लीट देखना, सारा कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ पार्ट हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को सोल्व करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले इसे हम लोग मान लेते हैं क्या ए, ठीक है, और इसे बी और इसे सी। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, इसको आप लोगों को सबसे पहले समझना है। यहाँ पे इसके 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, मतलब इसको जो हम लोग इसको मूल किस पार्ट से याद करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ए और सी है, ठीक है,
इसका गुणनखंड, जिससे हम गुना हमको लोग कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, अगर एक्स स्क्वायर आप लोग गुना करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता तो एक होता है, आप लोग को पता होगा। तो हम लोग डायरेक्टली अगर चाहें तो एक से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हमारे पास आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग एक्स स्क्वायर इंटू -10 करेंगे तो ये भी हमारे पास, ठीक है, -10 एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग को गुना करने से यहाँ पे देख सकते इतना आ रहा, ए और सी को सबसे पहले गुना कर लेना एक तरह से। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा आ रहा है, ठीक है, दो हम लोग को ऐसे नंबर याद करना है जिससे यहाँ पे इसके बीच में जो कि हमारा अगर जोड़ने या घटाने से -3 आए, कितना है, -3x आए जोड़ने या घटाने से, और जब उसका गुना किया जाए तो कितना आ जाए हमारे यहाँ पे -10x, मतलब इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग को दो संख्या ज्ञात करना। तो ये देखते हैं हमारे पास क्या है, -10x, जिससे कि हम लोग -10 भी अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐसा कौन जिससे इसका कुछ मान होता है, जिससे 10 कितने से गुना हो सकता है, या तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं इस तरह से, या तो 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, या फिर 1 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 10 ये दोनों तो एक ही मान हुआ, तो इसका तो कोई डिफरेंट नहीं है। तो हमारे पास कुछ इस बार तरीके होते हैं, ये कुछ जिससे मेथड होते हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पे इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसको किस पार से लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो 5 इंटू 3 है, ठीक है, यहाँ सॉरी 5 इंटू 10 में लिख दिया, 5 इंटू 2 यहाँ पे होगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे 10 होता है। तो 5 इंटू 2 ये हमारा कुछ, हमारा जो समीकरण दिया इसमें फिट बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है, हम लोग को लाना है 3, बीच में कितना लाना है 3। तो यहाँ पे देखते हैं 5 में घटाएंगे अगर हम लोग 2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, आप लोग को पता होगा। या फिर -5 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, हम लोग को लाना भी -3 है। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग काफी इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसको मैं अगेन एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा गुना आएगा उसको कुछ इस पार से तोड़ना है, मतलब उसको इस पार से स्प्लिट करना है, जिससे कि हमारा वो जोड़ने या घटाने से बीच वाला जो नंबर दिया हुआ ये आ जाए, ठीक है। और इसमें अगर ये आप लोग कर पाते हैं तो आप काफी इजीली इसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जितना भी मैंने आप लोग को अभी समझाया इसको रिमूव कर देते हैं, और आप लोग को यहाँ पे आते हैं एक्चुअल प्रश्न पे हम लोग किस पार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमारा कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइड में मैं कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू -10 अगर हम लोग इसको करेंगे तो -10 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम लोग कितना जोड़ने या घटाने से कितना ला सकते हैं, -10x, तो आप लोग को पता होगा -5x, ठीक है, और +2x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3x होगा ना। तो हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पे -3x लाना है। तो ये दोनों नंबर हम लोग यहाँ पे बीच में यूज कर सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो देखते आप लोग दिख रहा होगा -5x इंटू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10x स्क्वायर। हम लोग को लाना भी यही था, -10x स्क्वायर ही लाना था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ चुका -10x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो हम लोग दो मान निकाला ये दोनों हम लोग बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफी इजीली सिर्फ इतना करके आप लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा साइड में रहेगा, इसको आप लोग को क्वेश्चन में मतलब ऐड नहीं करना, ठीक है। ये एक तरह से मैंने सिर्फ आप लोग को साइड में बताने के लिए यूज किया, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना करेंगे 5x और +2x और -10x इक्वल टू 0। हमारा ये देखते हैं कुछ पास से प्रश्न में दिया हुआ है। इसको हम सबसे पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से, नहीं तो बाद में ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं मैंने इसको क्या किया, वहां साइड में रख दिया। आप लोग वैसे वहां से देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने किस पार से लिखा, आप लोग को समझ आ गया अभी तक, या फिर ये अभी तक समझ नहीं आया? आप लोग पहले कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को समझ नहीं आया हो तो मैं आगे इसको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये 5x और 2x कैसे हम लोग ने लिखा, आप लोग को समझ आया होगा। मैं चाहता तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा भी डाउट हो रहा होगा कि सर आप लोग यहाँ पे 5x और 2x क्यों लिखे आप लोग, तो यहाँ पे जिससे हमारा 3 ही लाना है ना, तो आप लोग 10 में भी 7 तो घटा सकते हैं। तो 10 में 7 मैंने क्यों नहीं घटाया, आप लोग को पता चल गया होगा। अगर मैं 10 में से 7 घटाऊंगा, ठीक है, 10 - 7x करूंगा तो इसमें भी तो हमारा जैसे यहाँ पे अगर जैसे -10x + 7x करूंगा तो ये भी तो हमारा 3x आ रहा है माइनस में। बट हम लोग को ये नहीं करना, इसको क्या गुना करने से हमारा यहाँ पे -10x स्क्वायर आ रहा है, नहीं। यहाँ पे देखते जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -70x स्क्वायर। हम लोग को कितना लाना था, हम लोग को लाना था सिर्फ यहाँ पे देखते आप लोगों को दिख रहा होगा 10x स्क्वायर ही लाना था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 7x नहीं लिखे, हम लोगों ने यहाँ पे -5x + 2x ही लिखा है, ठीक है। तो ये क्यों लिखा अभी तक आप लोग को समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो बेशक आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको भी काफी इजीली और भी मैं आप लोग को अच्छे से इसको बताने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो। अदरवाइज चलिए हम लोग यहाँ पे इसको नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ पार्ट आ चुका। अब हम लोग को मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे
कि इससे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको एक पार्ट में कर देते हैं और इसको एक पार्ट में, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं? क्या हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। कॉमन लेने का उसे भी ले सकते हैं, इसका तरीका होता है, जैसे यहाँ पे बट्टे में 5 लिख देंगे तो यहाँ पे इसका तरीका होगा, दोनों में हम लोग 5 से गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 5 दे देंगे, यहाँ पे 5 से लेकर भी गुणा कर सकते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं इसको, ठीक है, तो लेकिन वो तो हम लोग को उतना नहीं जाना। हम लोग यहाँ पे अभी जो हमारा प्रश्न है इस पर रहिए हम लोग, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसको कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन लेने से कोई बेनिफिट है नहीं। हम लोग यहाँ पे चाहे तो x भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड देखते हैं, यहाँ पे x इधर भी x इधर भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे माइनस जो बच गया वो रहेगा ही, 5 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे x तो कॉमन आ गया, तो ये एक तरह से साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पास हमारे पास आ चुका। फिर यहाँ पे देखिए जो प्लस वाला है हम लोग प्लस दे देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या यहाँ पे x कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इस साइड में x नहीं है, तो इसलिए हम लोग x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या हमारे यहाँ पे नंबर में जैसे यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर 10 कॉमन ले सकते हैं? तो 10 भी नहीं होगा, क्योंकि इधर 10 नहीं है। तो यहाँ पे क्या 2 कॉमन लेंगे, तो इधर हम लोग 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 10 हो जाएगा इस पार से। तो ये देखते हैं हमारे पास कुछ पार से एक समीकरण यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। इसको हम लोग किस पार से करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारा कुछ पार से ये आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हम लोग इसको डायरेक्टली अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? ये तो हमारा दोनों एक पार्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 मैंने लिख दिया ना, तो इसको 5 होगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखते जो ये 10x लिखा हूँ, ठीक है, ये 5x होगा, यहाँ पे 10x नहीं, ये 5 ही सिर्फ होगा, 5 × 2 10 हो जाता, तो ये हमारा कुछ पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हम लोग को x और +2, ये जो एक साइड है इसको हम लोग एक साइड लिख लेंगे, और ये जो हमारा ये दिख रहा होगा x - 5, ये हम लोग एक साइड लिख लेंगे। तो अब क्या आप लोगों को समझ आया ये हम लोग इस पार से क्यों लिखे? क्या इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप लोग बेसिक कमेंट करके बताइए। एक एक चीज में छोटे छोटे चीजों के वे आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि आप लोग प्रश्न सॉल्व करने में काफी आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, चाहे बेसिक छोटा भी डाउट हो, आप लोग बेसिक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि ये हम लोगों ने यहाँ पे x और +2 और x - 5 को एक साइड क्यों किया। मैं चाहता तो इसको इस तरह से भी तो रख सकता था, बट इसको मैंने किस पार से किया। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से कोई गुना मिले, तो क्या आप लोग इसको गुना किस पार से करेंगे? इसके 2 तरीके होते हैं, तो वही मैंने उसको स्प्लिट किया। आप इसको इससे गुना कर सकते हैं और इसको इससे गुना कर सकते हैं, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा। अगर आप लोग को गुना करने दे दिया जाएगा तो इस तरह से कीजिएगा ना, सेम जैसे मैंने बताया, तो वही मैंने यहाँ पे किया। अगर और दूसरा तरीका भी इसका होता है, आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले इसको इन दोनों से गुना करेंगे तो एक स्टेप बढ़ा के क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, +2 कर देंगे और x - 5, तो बस यही है हमारा, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, बस यही प्रोसेस रखते हैं। आप लोगों को जो दिख रहा होगा इसको मैंने यहाँ पे इस पार से कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, काफी इजी है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि ये सारा पता नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी को एक तरह से लेकर चल रहा हूँ, जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और जिनको ऑलरेडी इसका पता है तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये सारा बेसिक चीजें पता नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ये फर्स्ट प्रश्न है ना, अभी फर्स्ट प्रश्न में सोल्व कर रहा हूँ, तो इसमें मैं सारा बेसिक बताते चल रहा हूँ। बाकी जब नेक्स्ट प्रश्न वगैरह सोल्व किया जाएगा तो ये सारा बेसिक चीजें नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को मैं सारा कुछ स्टार्ट से एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग को यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना वीडियो में, और अगर कहीं भी कोई डाउट है मैं आगे बता देता हूँ, आप बेशक कमेंट करके पूछिएगा, मैं सारा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व किस पार से करते हैं। यहाँ पे ये तो हमारा काफी इजी हो गया। अब इसको हम लोग मूल निकालने के लिए दोनों को 2 साइड से एक तरह से स्प्लिट कर देंगे, दोनों का अलग अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 को हम लोग इस साइड लिख लेंगे, और यहाँ पे x - 5 जो हमारा दिया हुआ इसको एक साइड, ठीक है। दोनों को 2 अलग अलग साइड कर लिए ताकि इसका मूल निकाल सके। अब मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x तो इधर ही रह जाएगा और ये जो हमारा 2 है ये इस साइड आ जाएगा। तो हमारा एक मूल क्या हो गया, x का मूल 2 है। फिर दूसरा हमारा मूल देखते हैं, यहाँ पे x = जो हमारा ये -5 है, ये भी इस साइड आके 5 हो जाएगा। और सॉरी ये हमारा प्लस में है ना, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा, -2 हो जाएगा। और ये देखते हैं यहाँ पे +5, तो यहाँ पे एक और इसका मूल क्या हो जाएगा, x = 5। आपको जैसे मैंने इसको राउंड किया, आपको राउंड नहीं करना, ये मैंने आप लोग को दिखाने के लिए राउंड किया। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कुछ इस पार से लिखेंगे अतः, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है, अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर कम मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ये काफी ध्यान देना। यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे अतः x का मूल, यहाँ पे देखिए कुछ पर से हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा क्या निकाला गया, प्रश्न में दिया गया गुणनखंड विधि से हम लोग को मूल ज्ञात करना है ना। तो बस वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x का मूल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x का मूल, यहाँ पे x का मूल यहाँ पे कितना है, -2 और, ठीक है, 5 है, ठीक है।
बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। मतलब अगर आपका प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न में आया, इससे 5 नंबर में आया तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपका प्रश्न जो है वो अगर 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया तो आप लोग को 2 मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स कटेगा नहीं, आपका नंबर कभी कटेगा नहीं। तो आप लोग को बस ऐसा प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसका आंसर लिखना, काफी इजीली आप लोग सोल्व कर पाइएगा। जिससे ये देखिए फर्स्ट हमारा प्रश्न था तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, वहीं अगर आप लोग आगे प्रश्न जो सोल्व करेंगे 2-2 मिनट में सारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम क्यों लगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको काफी बेसिकली आप लोगों को मैं एक एक चीजें बताया हूँ, किस पार से इसको स्प्लिट किया है, किस पार से इसको हम लोग गुना करके लिखे हैं, ये सारा, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसे ये प्रश्न हमारा जो मैंने सोल्व किया, अगर अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ आ जाएगा, तो वैसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्या है, 1 का 2। हम लोग इसको यही साइड में सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न 1 और इसका हमारा कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। तो 1 का 2 हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। 1 का 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं, 2x² प्लस, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए हमारे पास प्रश्न में दिया गया और हम लोग को इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा। इसमें मैं उतना आप लोग को डीप में नहीं बताऊंगा, आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। आप लोग को मैं बेसिकली सारा कुछ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 2 का 1 प्रश्न था और इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया उसमें सारा कुछ आप लोग को अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको गुना करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसमें बताया हूँ। इसमें भी बताऊंगा बट उतना डीपली नहीं बताऊंगा। आप लोग को अगर कहीं डाउट हो तो बेशक पिछला जो हमारा वीडियो है, जिसमें कि सॉरी मैं पिछला जो प्रश्न बताया हूँ 2 का 1, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x² इंटू -6, ठीक है। -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12x²। तो अब हम लोग को इसको क्या करना है, -12x² को इस पार से स्प्लिट करना, कि वो यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे हमारा x आ जाए। मतलब 1 जो यहाँ पे दिया हुआ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो हम लोग को इस पार से स्प्लिट करना। तो इसके 2 तरीके होते हैं 1 लाने का। क्या हो सकता है, तो हम लोग को सबसे पहले देखते हैं, इसको गुना करते हैं। 1 इंटू 12 करेंगे, -12 या फिर 12, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा। 1x यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। तो वही यहाँ पे इसमें -12 ही हम लेते हैं और इसको किस पार से स्प्लिट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक तो हमारा 1 इंटू 12 हो सकता है, फिर हमारा क्या होगा 12 इंटू 1 हो सकता है, या फिर 6 इंटू 2 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 6 हो सकता है। तो इन 4 मेथड से हम लोग यहाँ पे इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा सुटेबल है, मतलब किसको यूज करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा ये, या फिर गुना करने पे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखते हैं हम लोग को, यहाँ पे प्रश्न सही है ना हम लोगों ने जो उतारा है, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। प्रश्न हमारा देखते हैं 2x² प्लस 1x, ठीक है। तो 2x² और यहाँ पे -6 है, प्लस x यहाँ पे है। तो इसको हम लोग किस बार से करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हमारा जो मान, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं इतना हो गया। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग और भी कुछ इसके मेथड हैं या फिर नहीं है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे ये दोनों तो सेम ही है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, और ये दोनों भी सेम ही एक तरह से, जिससे सिर्फ उल्टा लिखा गया। बाकी यहाँ पे देखते हैं एक और हमारे पास होता है 4 इंटू 3 12 हो जाता है। तो हम लोग इसमें से देखते हैं आप लोग को कौन सा सुटेबल हो रहा है, मतलब हमारे प्रश्न के हिसाब से। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या लाना है, x लाना है, मतलब 1x इसे हम लोग कह सकते हैं, हम लोग को x लाना। तो इसमें से देखते हैं अगर 12 में 1 घटाया जोड़ा जाए तो हमारा ये 11 होता है या तो 13 होता है। तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा क्या है, 6 में 2, अगर 6 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, या फिर घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। क्या ये हो पाएगा, देख सकते हैं 4 में अगर 3 जोड़ा जाए तो ये तो जोड़ने से तो नहीं होगा, लेकिन अगर घटाया जाए 4 में 3 घटाए तो 1x बचता है। तो हमें चाहिए भी 1x, ठीक है। तो काफी इजीली आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे किस पार से आप इसे सॉल्व करना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका किस पार से मान आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, इसको रिमूव कर लिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ पे चूंकि बताया था कि क्या 4x और 3x, मतलब क्या होगा 4 3 12 होता है और 4 में 3 घटाने पे 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस में दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4x का मान यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 4x और -3x, ठीक है। तो 4 में 3 अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा, वो भी पॉजिटिव बचेगा। तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग इस पास से जांच भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने ऊपर में ये लाइन दिया तो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट से हम लोग इसके इसे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कॉमन लेना, जैसे मैंने बताया था आप लोग को अभी जस्ट 4.4 का 1 जो हमारा प्रश्न था, वो 4 का एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, 1 का 1 जो हमारा प्रश्न था उसमें मैंने ऑलरेडी अभी बताया था किस पार्ट से आप इसे यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनमें से दोनों में जो हमारा कॉमन संख्या हो या फिर कोई चर मान हो तो उसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को 2x दिया हुआ है, x² है और यहाँ पे 4x है। तो क्या हम लोग x तो कॉमन
ले सकते हैं, एक फिक्स है, फिर 2 भी कॉमन ले पाइएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणनखंड है, मतलब 4 को 2 से भागा देने पे 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2x यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ x, और यहाँ पे प्लस में बचेगा, ठीक है, माइनस नहीं, प्लस में बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे x तो ऑलरेडी हम लोग कॉमन ले लिए। अगर हम लोग 2x को गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जांच कर सकते हैं कि बिल्कुल सही है हमारा। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉमन माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं 3, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है तो हम लोग x को कॉमन नहीं ले पाइएगा, तो यहाँ पे हम लोग को 3 कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा x। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आप लोग के पास आता है कि यहाँ पे 3 भी कॉमन नहीं ले पाइएगा। अगर मान लीजिए आप लोग के पास यहाँ पे 8 के जगह पे यहाँ पे 7, 6 के जगह पे 7 रहता, तो क्या आप लोग कॉमन ले पाते? नहीं ले पाते। तो वहां पे आप लोग सिर्फ -1 भी कॉमन लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा आगे जब प्रश्न आएगा तो मैं उसमें बताते जाऊंगा, ठीक है। और ये हमारा जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और ये जो भी प्रश्न आप लोग देखिएगा, जब ये दोनों आपका मैच हो जाता है तब समझिएगा हाँ बिल्कुल आप सही प्रोसेस पे जा रहे हैं। अगर ये आप लोग का डिफरेंट आ रहा है तो आपका प्रोसेस रॉन्ग हो सकता है। आप लोग को एक बार जांच कर लेना कि आप सही यहाँ पे बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते कॉमन हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते ये दोनों एक साइड कर लेंगे, 2x - 3, और हमारा दूसरा जो यहाँ पे देख सकते x + 2 है, इसको एक साइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमारा ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा सेम आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं, जैसे इसको गुना करेंगे इससे और फिर इससे गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे इससे और इससे, तो आप लोग देखिएगा सेम हमारा जो ऊपर में दिया हुआ ये सेम आ जाता है, ठीक है। तो इस बार से हम लोग जांच कर सकते हैं कि बिल्कुल हमारा सही प्रोसेस जा रहा है, ठीक है। आपको जैसे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग को 5 नंबर फिक्स मिलेगा एग्जाम में, अगर आप लोग सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो इस पास देख से हमारे पास इतना आ गया। अब क्या करना हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसमें से हम लोग यहाँ पे दोनों को सिंपली अलग अलग साइड कर लेते हैं। जैसे 2x - 3 को एक साइड कर लेंगे और यहाँ पे x + 2 को हम लोग एक साइड करके यहाँ पे दोनों का जो हमारा मान है वो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3 को इस साइड करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, x इधर रह जाएगा तो हमारा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बटे में आ गया, तो ये तो काफी ईजी आप लोग को पता होगा। फिर यहाँ पे x का मान यहाँ पे करेंगे तो इसको -2 इधर आके हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास 2 मान आ चुका है, एक तो हमारा ये हो गया x का मान, एक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को लास्ट में देखिए, लास्ट स्टेप जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये काफी आप लोग को ध्यान देना। अगर आप लोग लास्ट स्टेप नहीं लिखेंगे तो आप लोग का एग्जाम में नंबर कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में कुछ स्पष्ट से लिखना, यहाँ पे अतः, ठीक है, क्या लिखना, अतः x का मूल मान क्या हो जाएगा, मूल मान यहाँ पे सबसे पहले क्या 3/2 एवं, ठीक है, -2 है, एवं का यहाँ पे आप लोग और भी लिख सकते हैं, ये होगा, ठीक है। तो ये जब आप लोग लिख देते हैं तो आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा और आप लोग के यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग को कहीं भी अगर कोई डाउट हो, ठीक है, इस प्रश्न में बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। यदि आप लोग को ये जो प्रश्न के सोल्यूशन मैंने बताया ये अगर आप लोग को समझ आया होगा, आप लोग यदि इसे अच्छे से समझ पाए हैं तो बेशक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे जिससे, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके फुल चैप्टर भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर्स का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहां पे जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो हमारा 1 का 3 नंबर का क्वेश्चन है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे देखिए 1 का 3 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 1 का यहाँ पे देखते हैं 1 का 3 हमारा जो क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 है, इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ है हमारा, और उसमें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी अभी 1 और 2 का प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ 1 का 3, काफी इजीली इसे भी सॉल्व करेंगे और जो प्रोसेस होगा सारा आप लोग को काफी आसानी से बताते चलूंगा, जिससे कि आप लोग काफी अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे √2 है और यहाँ पे x² + 7x और यहाँ पे लास्ट में फिर 5√2 है, ठीक है। √2 = 0। ये देखते हैं कुछ पार्ट से हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ, जिससे कि अब हम लोग सॉल्व करेंगे, काफी इजीली इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, बट फिर भी मैं यहाँ पे अगेन बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको गुना करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है, उस वैल्यू को कुछ बार से हम लोग को स्प्लिट करना है, मतलब उसको कुछ बार से लिखना कि उसे जोड़ने या घटाने पे हमारा बीच वाला मान आ जाए, तो हम लोग काफी इजीली से कर सकते हैं और 100% आंसर राइट भी आएगा, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का गुना कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग नीचे कर रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में हम लोग हटा देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो -2 है हमारा, इंटू में 5√2 है। हम लोग यहाँ पे गुना में x को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आप लोग को पता है, √2 × 2 हो जाता है, तो 5 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 10।
तो 10 को कुछ पार्ट से स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पे 7x आ जाए, ठीक है। 10 हमारा यहाँ पे है ना, तो इसको कुछ पार्ट से जो स्प्लिट करना, मतलब इसको तोड़ना। तो इसके देख सकते हैं कितने टोटल गुणनखंड है यहाँ पे, 10 इंटू एक तो ये कर सकते हैं, 5 इंटू 2 हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ है क्या, यहाँ पे एक हो सकता है 1 इंटू 10 या फिर 2 इंटू 5, तो वो तो सेम ही है, बस आगे पीछे लिखा गया। तो इन दोनों में से कौन सा हम लोग यहाँ पे बीच में यूज करेंगे, आप लोग को पता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, और नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग 10 इंटू 1 का यूज करते हैं तो क्या इसे जोड़ने या घटाने पे 7 आता है? हमारा नहीं आता है, क्योंकि 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, अगर 10 में घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये भी हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। क्या 5 इंटू 2 को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5 प्लस 2 करेंगे तो वो 7 होता है, 5 माइनस 2 करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन 5 प्लस 2 करने पे हमारा आ जाता है, ठीक है। तो कुछ पार्ट से हमारा देखते हैं यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करेंगे, 5 इंटू 2 का। तो क्यों यूज करेंगे वो मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि उससे अगर आप लोग गुना करते हैं, ठीक है, 5 इंटू 2 करते हैं गुना, तो वो हमारा 10 के बराबर आ जाता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाता है। जिससे यहाँ पे a इंटू सी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो हमारा मान लीजिए AC होता है, तो वो हमारा गुणनफल a प्लस, जिससे यहाँ पे जो हमारे बीच में आएगा उसको जोड़ने या घटाने पे उतना आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको यूज करेंगे जो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया वही वाला, ठीक है। यहाँ पे 5 और 2 को करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आता है, और गुना करने पे हमारा 10 आ जाता है, जो कि इन दोनों का गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो किस बार से करना है, तो सबसे पहले √2x² लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 5x, ठीक है। 5 हम लोग यहाँ पे 5 हम लोग उस साइड लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग 5x यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2x लिखेंगे तो हमारा 2 इधर कोई यूज नहीं है, बट अगर हम लोग 5 इस साइड लिखते हैं तो 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये आप लोग को थोड़ा ध्यान देना कि हम लोग 5 को उस साइड लिखेंगे, इधर 2x लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x, और यहाँ पे हमारा प्लस में 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x हो गया हमारा, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 5√2, देखते हैं इक्वल टू 0 है। तो अब हमारा जो प्रश्न है वो कुछ पार्ट से स्प्लिट हो चुका है। ये देखते हैं जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा 7x के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर नॉर्मली आप लोग तोड़ देंगे तो वो गुणनखंड के बराबर तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो इसलिए जो मैंने प्रोसेस आप लोग को बताया इसको स्प्लिट करने का, वो आप लोग को फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल ले लेना, जो आपका गुना करके आएगा उस नंबर को कुछ पार्ट से तोड़ना है कि वो जोड़ने या घटाने पे हमारा बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको गुना किया तो हमारा 10 आ गया था, तो 10 को हम लोगों ने 5 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाता है, और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से आंसर राइट आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हम लोग 4 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, तो 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि अगर 4 और 3 लिखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे परफेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। हम लोग चाहे तो 4 और 3 लिखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 और 3 4 3 12 हो जाता है, और हमारा इधर गुना कर सकते 10 आना चाहिए, तो उससे थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसा मैंने बताया इसको फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना है, तो क्या इसको हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, तो x इंटू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे √2, और यहाँ पे x बच जाएगा, हमारा जो x था तो वो x रहेगा ही, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। कुछ पास 2 रह गया, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 हमारा कॉमन आएगा, और x तो इधर कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा क्या बचेगा x प्लस √2। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, वहाँ पे √2 तो है, जो कि यहाँ पे भी √2 है, बट वहाँ पे थोड़ा सा जिससे डिफरेंट है क्या, यहाँ पे x है और यहाँ पे √2x है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और भी दिमाग लगाएंगे, और इसमें कुछ पास से दोनों को हम लोग सेम लाना है, ठीक है। डिफरेंट रहेगा तो नहीं आ पाएगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सेम लाने के लिए, यहाँ पे √2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा इस साइड भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना है कि इसको आंसर यहाँ पे दोनों जो है इन दोनों को सेम लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सेम नहीं लाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लिया, हम लोग अगर चाहे तो 2x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे, या √2 को भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, उससे भी इजी हमारे पास होता है। एक और यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे 2x जो दिख रहा होगा, ठीक है, 2x² प्लस √2 इंटू √2 यहाँ पे, ठीक है, x। तो इस तरह भी हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 5x प्लस 5√2 को हम लोग चाहे तो किस पार्ट से लिख सकते हैं, उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट इसको नहीं करेंगे, छोड़िए यहाँ पे, इसको इतना ही रहने देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √2 यहाँ पे x कॉमन लेंगे, ठीक है, √2 x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस √2। देखिए हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी √2 को यहाँ पे कॉमन ले चुका है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये डाउट होगा कि सर आपने ये कैसे कर दिया। तो आप लोग देखिए, क्या इसको गुना करने के बाद 2 आता है, अगर √2 इंटू √2 करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए √3 है इंटू √3 है, तो क्या हमारा ये 3 आता है हमारा आंसर,
आता है ना, बिल्कुल राइट है, यहाँ पे आ जाता है। और ये मैंने कैसे समझा ये कि इस तरह से हम लोग को करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो किए थे ये मान और हमारा ये मान जो डिफरेंट आ रहा था, मैंने ऑलरेडी बताया अगर ये दोनों आप लोग का डिफरेंट आएगा तो आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मान आप लोग का सेम आना चाहिए, तो ही आप लोग का यहाँ पे आंसर राइट आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे आप लोग को अगेन एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखिए इसको स्प्लिट किया, जैसे √2 गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो वही मैंने किया। अब यहाँ पे देखिए √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो मैंने √2 को कॉमन ले लिया, x इधर भी x इधर भी, तो x कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पर √2x आ गया। तो √2x इंटू अगर x हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाता है, अगर इसको गुना करेंगे तो इतना के बराबर आ जाता है। तो ये दोनों मतलब हमारा बिल्कुल सही है, हम लोग जांच भी कर सकते हैं कि हाँ ये सही हुआ या फिर नहीं। तो इस पार्ट से हम लोग जांच भी कर सकते हैं, अगर इस पार्ट से आप लोग आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर 100% राइट होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ में यही आप लोग के लिए एक तरह से अच्छा है कि आप लोग खुद से भी जांच कर सकते हैं कि जो आपने आंसर लिखा है वो राइट है या फिर नहीं। ठीक है, ये हमारा शायद गूगल ड्राइव ओपन हो गया, तो हम लोग सिंपली इसको कट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, और मैं अगेन स्टार्ट में ही बता देता हूँ, अभी तो वीडियो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बट आप लोग को ये समझ आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आप लोग को काफी इजीली सॉल्व करके बता सकूं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं √2x आ गया प्लस x प्लस √2 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन रख सकते हैं, 5 दोनों साइड है, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 आएगा। ठीक है, और हम लोग को लाना भी यही था। आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल राइट है। अगर सेम नहीं रहता तो प्रोसेस रॉन्ग होता और हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो सेम है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो हमारा रूट अंडर के बाहर का मान है इसको एक साइड कर लेंगे +5, और इधर जो हमारा रूट के अंदर है x प्लस √2। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अब देखिए हमारे पास कुछ बार से आ गया। अब क्या आप लोग को ऐसा डाउट है कि ये हम लोगों ने इस बार से कैसे किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि कैसे किया गया, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको इनका नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपको इसका मान आ जाएगा। इससे आप लोग अगर इसको इससे गुना करेंगे तो आप लोग का जो मान आएगा, ठीक है, वही सेम मान आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको मैंने स्प्लिट करके लाया। ठीक है, इसको अगर आप लोग इससे गुना करना हो तो किस बार से गुना कर सकते हैं, अगर मान लीजिए x + 5 है और x + 3 है, तो आप लोग को अगर इसका गुना करना है तो इस बार से नहीं लिख सकते आप लोग x + 3, सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे प्लस में 5 जिस बार से लिखते हैं, तो वही हमारा यहाँ पे था, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम वही जो हम लोग यहाँ पे अभी दिखाया हूँ मैं आप लोग को ये एग्जांपल, वही यहाँ पे है। इसको जब गुना करेंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट है ये कैसे लिखा है तो आप लोग इन दोनों को गुना कीजिए, आपका सेम ये मान आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आप लोग के लिए एक तरह से होमवर्क रह गया, जो कि नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए, और जो समझ रहे हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बीच में एक लाइन देंगे, इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे, तो हमारा एक साइड क्या आ जाएगा √2x + 5, और एक साइड हमारा क्या है x + √2। अब हमारा देखते हैं x का मान निकालना, तो सबसे पहले √2x प्लस यहाँ पे 5 है, प्लस 5 को हम लोग उस साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू देंगे और 5 को इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x और ये हमारा जो आएगा ये भी -√2 आ जाएगा। तो एक तो हमारा देखते हैं यहाँ पे इसका जो मूल मान आ गया है, एक मूल मान हमारा निकल चुका ऑलरेडी, √2 आ जाएगा, और यहाँ पे -√2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मूल मान हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हमारा नीचे आ जाएगा -5 और बटे में √2 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पार से हमारा दूसरा मूल मान हो जाएगा। अगर इसको हम लोग √2 को हटाना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इसमें √2 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, इधर भी √2 से गुना करेंगे इधर भी, तो हमारा ये √2 हट जाएगा, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर √2 भी रहेगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी आप लोग आंसर लिखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जितना भी मार्क्स क्वेश्चन रहेगा उतना फुल मार्क्स मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अब लास्ट में देखिए यहाँ पे एक ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग का मार्क्स कट सकता है, एग्जाम में मतलब नंबर कट सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x का मूल, यहाँ पे देखिए ये लाइन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपको लिखना जरूरी है। अतः x का मूल, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आया -5/√2, और या एवं भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे -√2। ठीक है, ये दो हमारा मान आ चुका है। ठीक है, उस पार से हम लोगों ने इसको लिखा, इसको प्रीव्यू पे टिपेंगे, मतलब क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कुछ पार्ट से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेने से बेसिक ले सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्व करूंगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग को समझ आ गया किस पार्ट से मैंने इसे सॉल्व किया, अगर मेरा जो समझाने का तरीका है वो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया तो बेशक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि अगर कहीं डाउट हो, आप लोग फिर से चाहते हैं इसमें मैं बताऊं, तो वैसे कमेंट कीजिएगा कि ये मुझे डाउट है, मैं आप लोगों को इसे फिर से क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसे देख लेते हैं किस बार से सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको
उस पार से देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या हुआ है, 1 का यहाँ पे देखते 1 का 4, ठीक है 1 का 3 तो ऑलरेडी हम लोग ने अभी जस्ट सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखते प्रश्नावली 4.2 का हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ, 1 का 4 जो कि यहाँ पे देखते कुछ पार से इसे हम लोग सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 1 का 4 हमारा प्रश्न जो है उसे यहाँ पे इस साइड में लिख लेंगे और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, 2x² माइनस x प्लस 1y8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास देखते हैं प्रश्न में दिया हुआ, हम लोग सिंपली इसको इस साइड कर लेते हैं। और तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, काफी इजीली इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक हम लोग को यूज करना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को प्रश्न में जिस पार से दिया है क्या, 2x² माइनस x प्लस 1y8 इक्वल टू 0 है ना, इस पार से हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, दोनों साइड यहाँ पे एक तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं। कोई भी आप लोग को पता होगा समीकरण ये कुछ भी है तो उसमें अगर हम लोग इधर 10 से गुना करते हैं उधर भी 10 से गुना करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं 1y8 के रूप में, तो इससे अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो काफी हार्ड हुआ है। एक तरह से यहाँ पे 10 मतलब में आ जाएगा मान लिया, फिर आप लोग के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे 1/4 आ जाएगा, तो इस बार से काफी दिक्कत होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को ही ईजी कर देते हैं। ईजी करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों साइड दोनों तरफ इस तरह से लिखेंगे, दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, ठीक है 8 से गुना करने पर। अगर ये नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिना लिखे भी गुना करना चाहे कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद 8 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2x² माइनस x प्लस 1y8 इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा हो गया। फिर इधर अगर 8 इंटू 0 करेंगे तो वो तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 16x² गुना करने से हमारा कितना है 16x² माइनस 8x प्लस यहाँ पे 8 इंटू 8 कट जाएगा, जैसे यहाँ पे 8 इधर गुना में है और बटे में 1/8 है, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो ये हम लोग किस पार से लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है 1 लिखेंगे और ये हमारा कुछ पार से हो गया इक्वल टू में इधर 0 आ जाएगा, तो ये 0। तो ये देखते हैं हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास पहले कुछ पार से एक समीकरण था, अब हमारे पास जो समीकरण आया देखते हैं काफी इजी समीकरण आया, ठीक है। तो बस ये इतने स्टेप्स को करके आप लोग को ध्यान देना, कहीं भी अगर आपको इस बार से कोई प्रश्न आए जिसमें कि मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाए, और मूल में क्या होगा आपका प्रश्न में, यहाँ पे अगर मूल ज्ञात करने में अगर आप लोग को बटे में दिया रहा है कुछ, तो आप लोग उसमें सिंपली जो भी संख्या बटे में रहेगा उससे गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और इस पार से एक इजी समीकरण आएगा जिससे कि आप लोग काफी आसानी से सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर ला सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको नेक्स्ट क्या करना। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो सेम हम लोग जिस पार से अदर प्रश्न सॉल्व किए, जैसे 4 का 3 1 2 जो हमारा 1 का प्रश्न हुआ 1 2 3 जिस बार सॉल्व हुआ, बस वही हमारा आ चुका है, काफी इजीली से सॉल्व कर लेंगे। इसको तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे इससे, कितना आता है हम लोग को देख लेते हैं, 16 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 16 हो गया 16, और यहाँ पे हम लोग को लाना कितना है -8, तो इसमें हम लोग को 16 को कुछ पार से डिवाइड करना है कि उसे जोड़ने या घटाने से -8x आ जाए, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे 4 इंटू 4 कर सकते हैं इक्वल टू 16 होता है, क्या हम लोग यहाँ पे 8 इंटू 2 कर सकते हैं 16 होता है, या फिर 16 इंटू 1 कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा हम लोग करेंगे तो ये हमारा इजी परफेक्ट बैठ जाए वो आप लोग को ध्यान देना है, मतलब इजी हो जाए यहाँ पे और समीकरण अच्छे से बैठ जाए वो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग इसे कमेंट करके बताइए, ये मैं आप लोग पे छोड़ दे रहा हूँ, एक जैसे यहाँ पे अभी छोड़ दे रहा हूँ मैं अभी सॉल्व करूंगा, बट आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, इन तीनों में से आप लोग चूज कीजिए कि कौन सा इजी हमारे लिए। तो आप लोग को एक चीज ध्यान देना, हम लोग को क्या लाना है -8x, क्या हम लोग 16 में अगर 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा आएगा नहीं 17 या फिर 15 आ जाएगा, वही हमारा 8 and 2 है। अगर 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, हमारा 8 तो नहीं आ रहा। तो हम लोग को क्या करना है 4 और 4 का करना है, 4 प्लस 4 क्या होता है हमारा 8 होता है, और 4 इंटू 4 प्लस 4 8 हो गया, और 4 इंटू 4 हमारा क्या हो गया 16 हो गया, जो कि हम लोग को लाना भी है 16 लाना है। देखते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे इस पार से यहाँ पे 16 लाना था, तो ये हमारा काफी इजीली हम लोग ने निकाल लिया कि हम लोग को किससे गुना करना है और यहाँ पे बीच में कौन सा संख्या लिखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ पार से आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 16x² जो हमारा सेम था वही लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 4x। अब क्या हमारा अगर प्लस 4x दे देंगे तो यहाँ पे ये हमारा जोड़ने या फिर घटाने पे आ जाएगा 8 नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर हमारा ये घट जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से वो 0 हो जाएगा। इधर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो हमारा क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस बोल रहा हूँ, जो प्लस इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा यहाँ पे अगर -4x और -4x जिसे जोड़ा जाए तो क्या हमारा -8x आता है,
हाँ आता है, बिल्कुल आता है। और क्या 4 इंटू 4 16 आता है गुना करने पे, 16 इंटू 1 16 हुआ, तो इसी पास यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं अभी आया, अभी मतलब ये हमारा प्रोसेस बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉमन लेने का। कॉमन किस बार से लेते हैं ऑलरेडी मैंने बता रखा, बट फिर भी मैं आप लोग को अगेन बताता हूँ किस बार से आप लोग को कॉमन लेना है। जो संख्या दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है, मिल रहा है, वो आप लोग को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 16 में यहाँ पे देखिए 4 से विभागा लग रहा है, तो मतलब 4 तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। फिर एक्स भी दोनों साइड, तो एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा 4x और माइनस है, तो यहाँ पे एक्स तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो सॉरी यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4x तो हम लोग ने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस यहाँ पे क्या हम लोग एक्स इधर है नहीं है, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं। क्या हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि उधर 4 भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ले सकते हैं 4 भी, अगर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ पास आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस और 1/4 आ जाएगा। इस तरह से चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या हमारा ये और वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम लोग को ये नहीं करना है, हमारा ये दोनों को मैच करना है। ये जो हमारा आया वो उस साइड भी आना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोसेस गलत है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 1 भी कॉमन ले सकते हैं, आप लोग को पता होगा। अगर कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 4x और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या हमारा ये और वो सेम हुआ है, आप लोग देखिए एक बार। वैसे 4 यहाँ पे लिखने का सेम नहीं हुआ, बट 4 वो भी है। ठीक है, आप लोग ये नहीं कहना कि ये 4 सेम नहीं हुआ, आप लोग को ध्यान देना। यहाँ पे 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4x दोनों साइड है, -1 भी दोनों साइड है, ये हमारा दोनों साइड सेम आ गया। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने बनाया स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सही है, और ये हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही जा रहा है। हम लोग साथ साथ जांच भी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रश्न भी सॉल्व कर रहे हैं, काफी इजीली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप काफी इजीली कोई भी प्रश्न को इस प्रकार का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इसमें क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट यहाँ पे आज पेन ले लियो, सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो 4x इस साइड है, 4x - 1 इसको इस साइड कर लेंगे, और इधर भी देखते हैं हमारा 4x है, 4x - 1 दोनों साइड, 4x दोनों साइड आ गया, सेम ही है दोनों साइड। बट फिर भी हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि हम लोग सेम है तो हटा देंगे। आप लोग को अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करना है, बीच में एक लाइन लेना है, और इधर भी लिखेंगे 4x - 1, इधर भी लिखेंगे 4x - 1। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग को क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ये मैंने कैसे किया आप लोग को कमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया, और ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा एक ही चीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर बार बार बताया जाए तो वो अपना खुद से मेहनत नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप लोग को ये खुद से, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना कैसे ये करना है सॉल्व। अब मैं एक स्टेप इसको चाहता तो बढ़ा सकता था, 4x इधर लिखता बराबर में 1 लिखता, उसके बाद x का मान करता, तो बट मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया हूँ, क्योंकि बार बार अगर एक ही चीज को बताएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, आप लोग को खुद से भी कुछ सीखना है ना, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले इधर हटा देते हैं, और ये हमारे पास कुछ पास से आ चुका। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः x का मूल, क्या दोनों हमारे पास सेम आ गया तो हम लोग सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करना। x का मूल यहाँ पे 1/4 एवं, ठीक है, 1/4 है, ये दोनों आप लोग को ध्यान देना है और कुछ पार से लिखना है। तो ये हमारा कुछ पार से देखते आ चुका, जो कि बिल्कुल राइट है। यहाँ पे इसका प्रश्न का देखते यहाँ पे आंसर भी आ चुका, सारा कुछ यहाँ पे मैंने आप लोग को किस बार सोल्व करना है बताया। 1 का 4 है, एक्सरसाइज यहाँ पे 4.2 है, क्लास 10 का एनसीईआरटी में थे। यदि आप लोग प्रश्न समझ आया होगा अच्छे से, तो बेशक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे और भी वीडियोस लाऊं उसका नोटिफिकेशन चला जाए आप तक सबसे पहले। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, वो सॉरी नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे 1 का हमारे पास क्या है 5, देखते हैं यहाँ पे 1 का 5 एक और प्रश्न हमारे पास दिया हुआ, इसको किस बार से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न को ही इधर से यहाँ पे हम लोग ले आते हैं, उसके बाद सिंपली इसको यहाँ पे करेंगे, और थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे जूम कर लेंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये हमारा जो ये हमारा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे करके थोड़ा इसको जूम कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट आ चुका। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हमारा जो 1 का 5 नंबर का प्रश्न है इसे। ठीक है, इस बार किस बार से सॉल्व करना वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या दिया हुआ है 1 का 5 में, प्रश्न हम लोग सबसे पहले देखेंगे 100x² - 20x + 1 = 0। काफी इजीली हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे, काफी इजी प्रश्न है, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को सारा कुछ काफी आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सारे प्रश्न सॉल्व कर चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखा
मतलब अभी पीछे आप लोगों ने अगर नहीं देखा, डायरेक्टली आप लोग स्किप करके ये वीडियो देख लें तो बेशक वो सारा हमारा देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सारा अच्छे से बताया। और इस जगह फर्स्ट जो हमारा प्रश्न था ये 1 का 1, इसमें मैंने तो लगभग 15 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व किया। इसमें काफी इजीली मैंने आप लोग को एक एक स्टेप बताया, ठीक है। तो आप वो एक बार जरूर देखिएगा तो आप लोग को सारा कुछ समझ आएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। काफी आसानी से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप लोग को सारा कुछ मैं काफी आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 100x 20x और ये इस तरह से दिया, तो ये हमारा ए, ये बी, ये सी, तो ये हमारा आप लोग को पता होगा। अब इसमें हम लोग को आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा इसका एक प्रोसेस होता है। इसको गुना करेंगे इससे तो हमारा कितना आ जाएगा 100, और इसमें एक्स स्क्वायर भी रख सकते हैं गुना में, अगर नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इंटू 1 इक्वल टू कितना है 100। अब हम लोग को क्या करना है, इस 100 को इस पार से स्प्लिट करना, मतलब a इंटू सी करेंगे तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा उस नंबर को इस पार से मतलब उसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है कि उससे जब जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमारा ये बीच वाला जो नंबर है ये आ जाए, जोड़ने या घटाने पे ये नंबर आ जाए। तो हम लोग इसे किस पार से स्प्लिट करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 100 हमारे पास दिया हुआ। अब 100 को हम लोग यहाँ पे किस पार से कर सकते हैं, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 होता है, एक तो ये हो गया। फिर 20 इंटू 5 सॉरी 200 लिखा गया, यहाँ पे 20 इंटू 5 भी कर सकते हैं, ये भी हमारा 100 होता है। या फिर 10 इंटू 10 भी कर सकते हैं, ये भी हमारा 100 होता है। तो ये देखते हैं आप लोग को कुछ जैसे तरीका हो। फिर 50 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 50 इंटू 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 100। तो हम लोग को इसमें से कौन सा यूज करना है आप लोग कमेंट करके बताइए। बोले मैंने ऑलरेडी कई सारे प्रश्नों में ये सारा बताइए कि आप लोग किस बार चूज कर सकते हैं, आपको क्या लेना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग 100 इंटू 1 लेते हैं तो क्या 100 प्लस 1 यहाँ पे 20 आता है, नहीं आता है, तो हम लोग इससे नहीं लेंगे। क्या हमारा 20 इंटू 5 लेते हैं तो 20 प्लस 5 25 हो जाता है, 20 में 5 घटाएंगे तो अभी हमारा 15 आता है, तो हमारा क्या 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग को क्या लेना है, ऐसा संख्या लेना है जो कि जोड़ने या घटाने से हमारा 20 आ जाए, ठीक है, मतलब जो 20 वाला अंक दिया हुआ वो आ जाए। तो क्या 5 में 2 करेंगे, ये 50 में, ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा 10 में 10, 10 और 10 जोड़ने पे हमारा ये 100 हो जाता है, ठीक है, सॉरी 20 हो जाता है, 10 प्लस 10 कितना होता है 20 हो जाता है। तो हम लोग उससे यूज करेंगे। किस पार से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग को सारा कुछ क्लियर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा हम लोग इस पार से कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 100 x स्क्वायर माइनस 10x, क्या प्लस 10x और माइनस 10x हो जाएगा, तो नहीं वो भी नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस 10x यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस 10x नहीं देंगे, माइनस देंगे, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा। हम लोग को लाना भी यही है, माइनस 20x ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, देख सकते हैं कुछ पर से आ चुका हमारा। और ये हमने जो ऊपर में लिखा है इसको सिंपली इरेज कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे काफी इजीली हम लोग कर लेंगे इसको। 100x स्क्वायर है प्लस सॉरी माइनस 10x, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉमन लेना है ना, तो ये हम लोग एक स्टेप और भी इजी करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कितना ले सकते हैं इसमें, क्या x दोनों साइड है तो हम लोग दोनों साइड से x कॉमन ले सकते हैं। क्या इधर 10 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों से, 10 इधर से कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हम लोग होंगे 10x होगा और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x बचेगा, माइनस 10x तो कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10x इंटू 10x 100x स्क्वायर माइनस 10x इंटू 1 10x हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। फिर माइनस इधर हो गया और यहाँ देखते हैं बीच में माइनस है तो उधर भी माइनस लेना था तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज प्लस भी लिखेंगे। प्लस अगर मान लीजिए हम लोग लिख के करते हैं तो 1 इधर कॉमन लेंगे, 10x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों हमारा सेम है, नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान देना ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो उधर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और क्या इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड है, नहीं है, तो हम लोग x कॉमन नहीं ले सकते। क्या 10 दोनों साइड है, नहीं है, या फिर 10 से भाग देने वाला कुछ है, जिससे इधर अगर 2 रहता तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 5 हो जाता है, लेकिन वहां तो 1 है तो वो भी नहीं, तो क्या हम लोग कॉमन लेंगे, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इंटू 1 10x ही होता है तो हम लोग 1, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे माइनस, जिससे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो हम लोग माइनस यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास काफी इजीली इसको हम लोग यहाँ पे बस 2 से 3 लाइन में ये हमारा सॉल्व होने वाला है। देखते हैं अब यहाँ पे 10x और माइनस 1 को एक साइड कर लेंगे, 10x माइनस 1, इधर भी हमारा जो बचा है बीच में ये भी हमारा 10x माइनस 1 ही है, ठीक है, 10x माइनस 1 ही है। तो देख सकते कुछ पार से आ चुका है, बीच में एक लाइन दे देंगे और दोनों में से हम लोग मूल मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हम लोग अच्छे से लिखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर भी क्या करेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग को मूल मान निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 10x इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी 10x इक्वल टू 1, मतलब 1 उस साइड जब गया तो हमारा चिन्ह जो उसका माइनस का था वो प्लस हो गया, ठीक है, पॉजिटिव। ये इरेज कैसे हो गया,
थोड़ा बैक कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 1/10, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1/10। देख सकते दोनों का मान हमारा सेम ही आ गया। देख सकते कुछ बार से आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे बस, उसके बाद हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। अतः x का मूल 1/10 और 1/10, ठीक है। कुछ प्रश्न देखते हमारा आ चुका। ये काफी इजीली हम लोगों ने देखते यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था 1 का 5, जो हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ बुक है, जिसका 4.2 एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका 1 का 5 जो हमारा प्रश्न है, इसे हम लोगों ने काफी इजीली सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोग को ये समझ आया, ठीक है, जो मैंने आप लोग को बताई, यदि आप लोग को प्रोसेस समझ आया, बेसिक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे मैं और भी वीडियोस लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले। और इससे पहले ऑलरेडी हमने 4.1 या फिर 3.1 3.2 जो हमारे एक्सरसाइज वगैरह है उन सभी को सॉल्व कर लिया। हमारे इस चैनल पे क्लास 10th का हिंदी, क्लास 10th का संस्कृत वगैरह सारा सब्जेक्ट का तैयारी किया जा रहा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा सब्जेक्ट्स का। उसके साथ ही क्लास 9th 11 12 सारा का तैयारी हमारे चैनल पर करवाया जाता है। बेसिकली यदि आपको कोई फ्रेंड वगैरह है जो कि क्लास 9th में हो या फिर क्लास 11 12 में है, तो उन सभी को साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, मतलब इनका यूआरएल सेंड कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी हमारे इस चैनल पर विजिट करके अपने क्लास का तैयारी कर सके काफी इजीली और टोटली फ्री, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये जितने भी पीडीएफ है वो सारा आप लोग को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टोटली फ्री सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और कंप्लीट आप लोग को क्लास 9 to 12 का ऑल यहाँ पे हमारे पास तैयारी करवाया जाता है, वो भी काफी यहाँ पे इजी तरीके से। आपको कहीं कोई डाउट होता है सारा डाउट भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग चल जाते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कितना नंबर का है, यहाँ पे 4.2 जो हमारा एक्सरसाइज प्रश्नावली, जो कि 4th नंबर का चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए, ठीक है। तो उदाहरण जो 1 है हमारा, ठीक है, जो उदाहरण 1 एग्जाम्पल है, उसमें जो समस्या वगैरह दिया तो उसका ऑलरेडी वहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ था। वहां पे आप लोग देखिएगा तो वहां पे सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो वहां पे खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पे जो जैसे वहां समस्या दिया हुआ था, कुछ बार से वहां पे लिखा हुआ है समस्या से जो दिया हुआ कुछ पार से, ठीक है, इससे भी बड़े समस्या वहां पे मतलब लिखा हुआ इस पार से कुछ आप लोग को दिखा देता हूं मैं डेमो। देखते हैं आप कुछ पार से यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। तो उसको समीकरण में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ पार से आपके पास समीकरण आता है, उस समीकरण को मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। आपको एक समीकरण मैं सोल्व कर दूंगा, एक समीकरण आप लोग को खुद से सोल्व करना है, काफी इजीली आप लोग इसे सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ किस पार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, फिर 3 4 सारा हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, देख सकते हैं जो प्रश्न दिया हुआ हमारा उदाहरण में, यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन थे, जिस पर मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इसका सबसे पहले हम 1 को सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा इस प्रश्नावली 4.2 चल रहा है, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है, जिसका 4th चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसका चैप्टर नेम वहां पे देखते हैं आप लोग को दिख रहा होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता हुआ इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आप लोगों को मूल ज्ञात करना होता है, कोई भी इससे आप लोग को एक तरह से समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग कैसे पहचानिएगा, जिससे कि x का स्क्वायर यहाँ पे 2 रहेगा, मतलब 2 का घात रहेगा, तो वो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो इस पर से कुछ भी आप लोग को अगर दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसको सॉल्व अगर इसका मूल निकालना हो तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक देखिए फॉर्मूला एक तरह से जिससे कर सकते हैं, या फिर एक तरीका जिससे कर सकते हैं, उसका यूज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, a और c, ठीक है। इससे हम लोग a कहते हैं, इसे b और इसे c, तो a और c का गुना कर देंगे, जो भी वहां पे नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, अगर हम लोग x स्क्वायर से भी गुना करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं 1 से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते 324 आ गया, और इसको अगर गुना किया जाए तो कितना आता है 324। अब 324 को आप लोग को इस तरह से डिवाइड करना है कि उसे जोड़ने या फिर घटाने पे, ठीक है, जो 2 नंबर्स आप लोग के पास आएगा उसे जोड़ने या घटाने पे आप लोग को आना चाहिए यहाँ पे 45x। कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। x अगर लाना हो तो यहाँ पे x अगर आप लोग यूज कीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पे x आएगा, उसमें और नहीं यूज कीजिएगा तो आप लोग का सिर्फ 45 आएगा। तो इस बार से आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको कितना से डिवाइड किया जाए, तो क्या 324 गुना 1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 324, ये 45 जोड़ने या घटाने से इसको जोड़ने से क्या 45 आ रहा, नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 45 के लगभग का ही कोई नंबर लेना है। जैसे आप लोग अगर 40 ले लेते हैं, ठीक है, तो 40 यहाँ पे हम लोग लिए, और 40 में अगर 5 जोड़ा जाए तो 45 होता है। 40 गुना 5 करेंगे तो क्या ये हमारा 324 आता है, नहीं आता, 5 चौका 20, तो ये 200 ही आ रहा, काफी कम नंबर है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और, यहाँ पे क्या ये 35 से करेंगे तो आएगा 35 गुना कितना, 35 प्लस 10 45 होता है ना, तो 35 गुना 10 करेंगे तो क्या हमारा ये आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, तो 35 350 आ जा रहा है। हम लोग को कितना चाहिए, 324 ही चाहिए, तो इससे थोड़ा कम नंबर हम लोग यूज करेंगे। क्या हम लोग अगर यहाँ पे 37 यूज करेंगे, 37 गुना
यहाँ पे 37 और 45 कितना आता है 8, ठीक है। तो 37 गुना 8 करेंगे तो क्या हमारा ये आएगा 324। एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 48, 80, 56, 56 का 6, बाकी में बच गया 5, और यहाँ पे 8 का 16, 8 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे कितना आ गया 296। ये लगभग गया है, लेकिन उससे देख सकते ये कम आ गया। और अगर हम लोग 35 से करते हैं तो ये अधिक आ जाता है, और 37 कर रहे हैं तो ये हमारा कम आ जा रहा है। तो इसका बीच का हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे 36 गुना 9, ठीक है, कितना 36 गुना 9 करेंगे तो क्या ये हमारा आता है 324। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 5 45, 9 6 54, तो 54 का 4, बाकी हाथ में 5 बच गया, और 9 का 18, 9 27, 27 में 5 अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 32। तो देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट आ जा रहा है 324, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर से हम लोग करेंगे ताकि ये जोड़ने या घटाने से हमारा 45 आ जाए, और गुना करने से हमारा जो a इंटू सी होता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को देख लेना है। ये जैसे हमने क्या किया 40 से कम वाले नंबर यूज किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 45 प्लस भी कर सकते हैं, 46 कर सकते हैं। जैसे 46 गुना यहाँ पे 1, इससे 46 में घटाएंगे 45 बचेगा। तो इससे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो क्या हमारा ये आएगा उतना 324 के बराबर। आप लोग इधर से भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो आपका परफेक्ट बैठ जाए, जैसे ये रफ में करना है, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा परफेक्ट क्या है, देख से यहाँ पे 36 गुना 9, क्योंकि 36 प्लस 9 45 हो जाता है। तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। ये सिर्फ आप लोग को मैंने दिखाने के लिए, ठीक है। ये जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया था, तो ये सिर्फ आप लोग को एक तरह से समझाने के किया था। तो यहाँ पे देख से हमारे पास क्या आ गया 9 इंटू 36 आ गया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे 9 यूज करेंगे पहले या फिर 36। आप लोग अगर 36 यूज करते हैं तो इस साइड हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9x इस साइड रखेंगे और प्लस 36x को इस साइड रखेंगे। 36 और 9 कितना हो जाता है 45x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 324 इक्वल टू यहाँ पे 0 तो हमारा है ही पहले से, तो यहाँ पे उस पार से रह जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कॉमन लेना है हम लोग को, ठीक है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे 9x को एक साइड कर लेंगे। सॉरी 9x नहीं, सिर्फ x होगा। 9x में बोल रहा हूँ क्योंकि इधर 9 तो नहीं है, तो सिर्फ हमारा क्या होगा x कॉमन होगा, और यहाँ पे x माइनस 9 ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। चूंकि x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बच गया। अब यहाँ पे क्या लेना है हम लोग को कॉमन, यहाँ पे 36 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 9 यहाँ भी बच जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर ये जो आपने 9 और 36 इस साइड लिखा, क्या मैं 36 उधर लिखूंगा 9 इधर रखूंगा तो क्या हमारा आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग 36 इधर रखते हैं तो यहाँ पे जो 9 आया आपके जगह पे यहाँ पे 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 कॉमन लिया जाएगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा। बस ये डिफरेंस है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग को जो ईजी लगे वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा आप लोग को बताता हूँ जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, हम लोग को आसानी से प्रश्न सॉल्व हो सके, हम लोग वो वाला यहाँ पे आगे पीछे रख सकते हैं। बाकी आप लोग कुछ भी रखें उससे डिफरेंसेस नहीं, लेकिन आप लोग को ये साइन का ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे अगर साइन में आप लोग डिफरेंस करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं माइनस हम लोगों ने जो लिखा, आप लोग अगर यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगा। जैसे माइनस हम लोग को लाना है तो माइनस माइनस इक्वल टू ऑलरेडी माइनस होगा जब जुड़ेगा दोनों, तो ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का ही। तो इसीलिए यहाँ पे ये आप लोग को ध्यान देना है कि साइन आप लोग का चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस अगर रहता तो फिर आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता, अगर इस साइड माइनस होता तो हमारा जैसे थोड़ा ध्यान देना पड़ता कि माइनस के कारण साइन चेंज ना हो जाए। तो उस टाइम पे आप लोग को ये आगे पीछे लिखने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आंसर परफेक्ट आएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जैसे दोनों ये देखते हैं सेम आ चुका, इसका मतलब हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये बिल्कुल सही जा रहा है। अगर आप लोग का ये दोनों डिफरेंट आता तो यहाँ पे आप लोग का सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता था, ठीक है। बट ये दोनों देखते हैं सेम आ चुका, मतलब हम लोग को बिल्कुल सही यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस 36 को हम लोग एक साइड कर लेंगे, और हमारा जो x माइनस 9 है इसको हम लोग एक साइड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं बीच में हम लोग एक लाइन दे देंगे, और x माइनस जो हमारा 36 है इसको एक साइड रख लेंगे, और x माइनस 9 को एक साइड रख लेंगे। x को इधर रखेंगे तो ये 36 जो माइनस में इधर आके 36 हो जाएगा प्लस में। एक हमारा देखते हैं मूल ये आ चुका, फिर x हम लोग इस साइड रखेंगे और ये हमारा 9 आ चुका इधर पॉजिटिव में, तो ये हमारा दूसरा मूल आ चुका। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, क्या अतः यह हमारा जिससे मूल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः। अगर आपको प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा कि जैसे पेन और नोटबुक का दाम निकालिए या फिर उसका मूल क्या था, इससे कोई कंचा खेलने वाला प्रश्न रहता है, इसमें कि कंचा स्टार्टिंग में कितने था, दो व्यक्ति रहेंगे जो कि कंचे खेल रहे थे, तो दोनों के पास स्टार्टिंग में कितना कंचा था, इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न रहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में जो दिया है तो वहां पे आप लोग को लिखना पड़ेगा अतः दोनों बच्चों के पास कंचे मूल कंचे 36 और 9 थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो चूंकि x को मान के बना रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः x का मूल, ठीक है। मूल यहाँ पे मूल मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब वो 0.0 था उस टाइम पे कितना था, तो यहाँ पे मूल हमारा कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 9, ठीक है। ये दोनों हमारा मूल हो जाएगा, तो ये मूल 9 है, ठीक है।
तो इस पार्ट से हम लोग लिख दिए, तो हमारा ये परफेक्ट सही सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये जितने भी मार्क्स का प्रश्न रहेगा, इसे अगर 5 नंबर का है तो आपको परफेक्ट 5 नंबर देगा अगर आप लोग इस पार्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप लोग ये 9 को इस साइड भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा 2 नंबर का प्रश्न है उसका 2 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उदाहरण में वहां पे 2 प्रश्न दिए गए थे, तो एक तो हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया, दूसरा देख से हमारा ये कुछ पास दिया तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा हम लोग इसको इस साइड कर लेंगे और चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कुछ पार्ट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x। ठीक है, माइनस 55x प्लस 750। तो ये भी देख सकते काफी इजी हमारा सोल्यूशन है। आप लोगों को बस वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो ये मैं आप लोग को एक तरह से होमवर्क देता हूं, बट इससे किस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को एग्जांपल भी यहाँ पे साथ ही साथ दे देता हूं। ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और आप लोग काफी इजीली यहाँ पे इसे सोल्व कर सकें। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हिंट आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को ये सॉल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा। और यदि आप लोग से ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं डाउट होगा और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि सॉल्व कर लेंगे इसको, तो जो खुद से इसे सॉल्व कर लेते हैं वो कमेंट में इसका जो मूल आएगा, जैसे 2 आप लोग के पास मूल आएगा ना, जैसे इस पास यहाँ पे क्या आया 3609, तो आप लोग के पास जो भी मूल आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग। अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग रहेगा तो मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने का देख लेते हैं। किस पार्ट से आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 750 कर देंगे हम लोग। 750 करें तो कितना है 750। अब 750 को कुछ इस पार से डिवाइड करना, मतलब इस पार से तोड़ना इसको 2 नंबर में, कि जोड़ने या घटाने पे हमारा 55 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक डेमो के लिए देख लेते हैं। 50 इंटू अगर हम लोग 5 करते हैं, ठीक है, 50 और 5 कितना होता है 55 होता है। 50 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 250 होता है ना। तो ये काफी कम हो गया। क्या हम लोग 40 इंटू अगर हम लोग करते हैं कितना 40 इंटू 15 तो हमारा आ पाएगा। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं। 15 30 45 15 चौका 60 होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना के लगभग आया 600 के लगभग आ चुका। 15 से अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग थोड़ा और भी, जैसे हम लोग को चाहिए 750, थोड़ा और चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 35 गुना 20 करते हैं। ठीक है, 35 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं 35 इंटू 2 70 हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा आया 700 का लगभग, हम लोग को चाहिए 750, थोड़ा और चाहिए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा और यहाँ पे कर लेते हैं। क्या हमारा कोई ऐसा नंबर आएगा जिससे यहाँ पे 35 के जगह पर अगर हम लोग 33 करेंगे और यहाँ पे 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसको हम लोग कुछ पार से यहाँ पे गुना कर लेते हैं 33 गुना 22, यहाँ पे 22 इधर लिखेंगे तो थोड़ा और भी इजी होगा। ठीक है, 3 दूना 6 3 दूना 6 और यहाँ पे भी 6 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 6 12 हो गया और 726 हम लोग को चाहिए कितना 750। थोड़ा और हम लोग करेंगे 32 गुना करेंगे यहाँ पे 32 से, और यहाँ पे गुना में कितना आ जाएगा 23, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हमारे देखते हैं 9 4 13 और 6 1 7 736 आया। और थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ेगा, इससे लगभग आ चुके हैं हम लोग देख सकते हैं 750 के लगभग है, बट थोड़ा हम लोग को और करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने कितना किया 32 से, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं 30 से हम लोगों ने अभी नहीं किया था ना, तो 30 गुना कर लेंगे हम लोग 25, तो 5 का ये 0 का 0 हो जाएगा, 725 75 750 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तो आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 0 हो गया 5 15 हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा और 0 का 0 और 3 दूनी 6 यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे 15 का 15 हो गया, तो 6 यहाँ पे 0 5 का 5 और 6 1 7। ठीक है, तो 750 ये कुछ पार से हमारा आ गया। तो कितना आया देख से हम लोगों ने आपके सामने अभी किस बार से निकाला, इसको इतना कैलकुलेशन किया, हमारा जो लगभग नंबर आने वाला था, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 30 से किया 32 से किया 33 से किया, तो फाइनली जब हम लोग 30 गुना 25 करेंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 750। हम लोग को चाहिए भी 750 है, और अगर 30 जोड़ 25 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 55। ये भी देख से हमारा परफेक्ट मिल गया। इसका मतलब हम लोग 30 और 25 का यूज करके इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने आप लोग को हिंट दे दिया। चलिए मैं थोड़ा और इसको आप लोग के लिए इजी कर देता हूँ, थोड़ा मतलब और नेक्स्ट स्टेप आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ पे हम लोग जिस पास से मैंने बताया आप लोग 25 भी पहले लिख सकते हैं या फिर 30 भी पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 30 को। ठीक है, 30 यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे 25x। ठीक है, 25x हो गया, 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, प्लस यहाँ पे 750 है हमारा जो कि पहले से दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं x को हम लोग ले लेंगे कॉमन, x माइनस 30 हमारा बच जाएगा, और इधर माइनस में हो जाएगा 25 हम लोग कॉमन लेंगे,
तो हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो माइनस इधर रहेगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 30 इंटू 25 कितना होता है 750। तो ये देखते हैं कुछ बार से आ चुका। अब तो इतना आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, इतना काफी मैंने बता दिया। बस इन दोनों का यहाँ पे कॉमन एक साइड करेंगे, इन दोनों को एक साइड करेंगे, फिर एक लाइन लेंगे और जो मूल होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, काफी इजीली आप लोग को निकाल सकते हैं। मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ बिना कैलकुलेशन के। यहाँ पे एक तो आ जाएगा इसका मूल 30 आ जाएगा, दूसरा जो मूल आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, अगर आपका ये दोनों मूल आ रहा है, जैसे एक क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, और x हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 25। अगर आप लोग का ये आ जा रहा है, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल राइट है। आप लोग इसको नेक्स्ट खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं काफी प्रश्न इस बार से बता चुका हूँ, तो ये काफी इजी होना चाहिए था आप लोग के लिए। और वैसे मैंने सारा कुछ बता दिया ऑलरेडी, जो कैलकुलेशन वाला था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे भी आप लोग का कर दिया। बस आप लोग को कॉमन लेना है और काफी इजीली यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। और यदि आप लोग का आंसर नहीं आता है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट भी सॉल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रश्नावली हमारे पास देखते हैं 4.2 है क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ बुक, जिसका कि चैप्टर 4 द्विघात समीकरण है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 दिया हुआ है। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, ठीक है, ऐसे दो संख्या होना चाहिए जिनका योग कितना होगा 27 हो और गुणनफल कितना होगा 182, ठीक है। तो हम लोग को दो संख्याएं ज्ञात करना, तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन किस पार्ट से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या हम लोग को मानना है, पहली संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा x। हम लोग पहले संख्या को क्या मानते हैं x, अगर राउंड नहीं करना आपको, बस संख्या मान लेना, आप लोग को x मानना है, ठीक है। और जैसे मैं बताऊंगा इसको आप लोग को फॉलो करना है, कोई भी प्रश्न आप लोग काफी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आप लोग को प्रश्न नंबर 2 प्रश्न 1 में भी लगभग 5 क्वेश्चन थे, तो वो सारा सोल्व किया, ठीक है। उसमें क्या था कि आप लोग को समीकरण दिया हुआ था, बट ये जो प्रश्न है इसमें आप लोग को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ और इसको पढ़ के आप लोग को समीकरण खुद से बनाना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये समीकरण को जैसे दो संख्याओं को ज्ञात करना, मतलब उनका जो मूल एक तरह से वही मूल ज्ञात करना, जैसे संख्या क्या है वो ज्ञात करना। तो काफी इजीली ये भी हम लोग करने वाले हैं। अभी इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आप लोग को सारा कुछ समझ आएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। और ये जो इस पार से मैं सोल्व करूंगा आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जैसे और भी वीडियोस लेकर आऊंगा उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ठीक है। और इसका अगर कंप्लीट चैप्टर देखना चाहता है वैसे हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसमें आप लोग को 4.1 4.2 4.3 इससे भी अदर जो हमारे हैं 3.1 3.2 जो एक्सरसाइज वगैरह है, हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह सारा का तैयारी हमारे चैनल पे करवाया जा रहा है। आप लोग चैनल को विजिट करके वो सारा वीडियोस जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आपका अधिक टाइम लेते तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, माना कि पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पे दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, दूसरी संख्या इक्वल टू, ठीक है। तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या, दो ऐसी संख्या जिनका योग, ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है हमारा यहाँ पे 27 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 में घटा देंगे अगर x को, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। मतलब 27 में जब हम लोग x घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दूसरी संख्या आ जाएगा। कैसे आएगा, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, पहली संख्या तो हमारा x हो गया, और जैसे हम लोग मान लीजिए x एक हमारा पहला संख्या प्लस दूसरा हमारा y है, इक्वल टू टोटल इन दोनों का योग कितना है 27। तो अगर हम लोग को दूसरी संख्या मतलब y निकालना हो तो 27 माइनस x होता है कि नहीं है, देखते हैं 27 माइनस x दूसरी संख्या, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस x। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हम लोगों ने ये 27 माइनस x किस प्रकार से लिखा, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार से हमारे पास देखते हैं 2 आ चुका है समीकरण। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद हम लोग को क्या करना, यहाँ पे देखते हैं उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ, और इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है 182, ठीक है। तो इनका गुणनफल हम लोग देख सकते हैं प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हम लोग का, यहाँ पे देख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। हमारे पास गुणनफल दिया हुआ, यहाँ पे गुणनफल, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, दोनों का गुणनफल 182 है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या 1 और संख्या 2 को गुना कर लेते हैं, x से गुना कर लेंगे हम लोग 27 माइनस x को इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो ये देखते हैं दोनों संख्या का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ। तो इस पॉइंट से देखिए हमारे पास एक समीकरण आ चुका है, ठीक है। और हम लोग का ये चूंकि द्विघात समीकरण है तो x पे पावर 2 तो आना ही चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम लोग x से गुना करेंगे 27 को तो 27x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, जब x गुना ये होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 182। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं सिंपली,
सारा को इसे वन साइड करेंगे जिससे कि आप लोग को अच्छे से देखने में होगा। यहाँ पे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लोग इस साइड लाएंगे, इसको माइनस है तो इसको हम लोग को पॉजिटिव करना है, तो हम लोग उसको उस साइड कर देते हैं। जैसे 27x को हम लोग इधर रख देंगे, 182 को हम लोग इधर ले आते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये एक स्टेप आगे हो गया। अब हम लोग इसको जब उस साइड जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर उधर ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा और भी इजी करके कुछ पार्ट से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे 27x जो हमारा पॉजिटिव है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो साइन चेंज करेंगे बस। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में हो गया, और ये जो प्लस में है तो उसको हम लोग माइनस में कर देंगे 27x, और हमारा जो ये 182 है ये इधर आके माइनस में होता है, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस 182। ये कुछ पार्ट से हमारा हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 0। अगर आप लोग को अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने ये कैसे किया, जो साइन चेंज किया, जैसे यहाँ पे माइनस था हम लोगों ने इसको प्लस कैसे किया, जो हमारा प्लस था उसको हमने माइनस कैसे किया, ये प्लस है तो प्लस ही कैसे रह गया, तो इसको मैं रफ में एक बार इधर बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या 27x है माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको ये सब पता होगा, बट हमारा क्या है कि हमारा जो वीडियो बना रहे हैं तो जो कमजोर स्टूडेंट्स है, जिनको कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है, क्लास 10 में आ गए फिर भी, तो वो सबको भी टेंशन नहीं लेना, मैं सारे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सबको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी ये सब जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 27x हमारा इधर रह गया, इक्वल टू 182 यहाँ पे रहेगा, और माइनस में जो हमारा था ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग साइन चेंज करना आप लोग को बता रहे हैं कैसे किया। अब देखते हैं हम लोग इन दोनों को इस साइड ले आएंगे, माइनस 182 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा, ये हमारा जब इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी हमको तो प्लस में लाना, तो हम लोग को माइनस में क्यों करेंगे, इसको हम लोग उधर ही रहने देंगे, और हम लोग इसको इधर ये 27 को ही उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा उधर है ही, तो इधर हम लोग 0 लिख लेते हैं मान लीजिए, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, और ये हमारा प्लस में 182 भी है, और ये 27x जो है हमारा ये माइनस में है, ठीक है। तो 27x 27x, तो ये हमारे इस साइड माइनस आ गया, तो बस हम लोग जो इधर 0 है उसको उस साइड कर देंगे, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा इधर आ गया प्लस में, यहाँ पे जो माइनस में सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस 27x, और हमारे ये प्लस में है 182 इक्वल टू 0। तो बस हम लोगों ने यही किया, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वहां लिखा है वही हमारे यहाँ पे माइनस 27x, वहां पे भी देख सकते माइनस 27x। तो कुछ बार से हमने इतना जो स्टेप था उसको हमने शॉर्ट करके यहाँ पे एक ही स्टेप में आंसर ले आया, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, सारा कुछ सेम ही है। आप लोग जैसे मैंने बताया अगर इसको फॉलो करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं कुछ बार से इरेज कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, जिससे अब हमारे पास क्या आ गया, समीकरण। अब इनमें हम लोग को क्या दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे इन दोनों का जो मूल संख्या, वो मूल संख्या क्या था वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 182 जो है इसको सबसे पहले गुना करेंगे ऐसे, यहाँ पर रफ में करेंगे 1 इंटू 182, तो हमारा आ जाएगा 182। अब 182 को कुछ पास से हम लोग को तोड़ना है कि वो जोड़ने या घटाने पे 27 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या 25 में अगर 2 से करेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा, जैसे 27 में 2 घटाएंगे तो कितना आता है 25, और 25 प्लस 2 27 होता है, तो 25 में 2 करेंगे तो हमारा नहीं आ पाएगा। तो हम लोग को ऐसा लाना है जिसमें कि लास्ट में 2 आए। तो हमारा देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखते हैं 24 से करेंगे 3 4 या 12, ये भी हाँ 4 या 12 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 गुना 3, तो ये भी वैसे नहीं होगा, ये ज्यादा ही कम आ जाएगा, जैसे 20 या 60 होता है तो लगभग 70-80 के आसपास। हम लोग को चाहिए 182, तो हम लोग और 20 से थोड़ा बड़ा नंबर करेंगे, 22 गुना करेंगे, जैसे अगर 22 गुना 5 तो ये तो नहीं होगा, 21 गुना अगर 6 करेंगे तो 6 एकम 6 ही हो जाएगा, 20 गुना अगर हम लोग 7 करते हैं तो 7 ही रह जाएगा। हम लोग को चाहिए कितना, 20 7 कितना हो जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं, 7 दूने 14 140 के आसपास आ रहा है ना, तो वो हम लोग को चाहिए 18 गुना अगर हम लोग करते हैं 9 तो 9 8 9 72 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये शायद आ जाना चाहिए, 8 9 72 का 2 बाकी में 7 हो जाएगा, और 9 8 7 कितना होता है 16, तो ये हमारा अभी भी 162 ही आया। थोड़ा और हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं 17 से करेंगे, 17 गुना अगर 10 करेंगे तो 170 आ रहा है। हम लोग को कितना चाहिए 182 चाहिए, थोड़ा और चाहिए, तो 16 गुना हम लोग अगर 11 करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये 16 दही 160 और 11 171 आ रहा है, ये अभी भी नहीं आ रहा, सॉरी 181 आ रहा है, 171 नहीं 181 आ रहा है। तो क्या हम लोग 15 से अगर करेंगे 15 गुना 12 तो आएगा, 15 गुना 12 हम लोग कर लेते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 2 का ये 2 था तो इसको 3 हो जाएगा, और 5 का 5 और 1 का 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे 0 5 3 8 180 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को चाहिए 182, ये सही हम लोगों ने गुना किया ना, या फिर एक बार देख लेते हैं फिर से मैं, 15 दही 150 और 15 दूनी 30 180, हाँ ठीक है 180 आ गया। हम लोग को चाहिए 182, ठीक है। थोड़ा और डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 गुना 13 करेंगे, 14 गुना 13, 4 या 12 का 2 बाकी में 1 3 और 1 हमारा कितना हो जाएगा
एक 4 42 हो गया, और 4 का 4 और 1 का 1, तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया 2 8 1 182। तो देख सकते इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे पता चला है कौन सा नंबर आएगा 14 इंटू 13 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि देखते हैं 14 और 13 अगर जोड़ेंगे, 14 जोड़ 13 करेंगे अगर हमारे पास, तो कितना आता है 27 आता है। हम लोग को कितना चाहिए? जोड़ने या घटाने पे हमारा ये नंबर आना चाहिए बीच वाला, या तो जोड़ करके हम बीच ये नंबर ला सकते हैं या फिर घटा करके, तो हमारे यहाँ पे जोड़ने से आ गया। और अगर 14 गुना 13 करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 182। हम लोग को इसके गुणनफल a इंटू सी के गुणनफल के बराबर लाना है, उसको गुना करके। तो यहाँ पे देखते हैं ये हम लोग जब गुना किए थे 1 गुना 82, तो हमारा 182 है, यहाँ भी 182। इसका मतलब क्या कि हम लोगों ने ये जो अभी नंबर लिखा तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ पास देखते हैं हमारा ये आ चुका नंबर 14 और 13 को यूज करके हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे किस पास से करना है देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेंगे। 14 और 13 तो हमारा आ चुका है। तो जब भी आप एग्जाम में इस तरह से अगर सोल्व करते हैं, आपके पास बड़ा नंबर आ जाता है 100 प्लस, या फिर जिसका कि इजीली सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि इसी प्रकार जैसे मैंने सोल्व किया, ठीक है, इसी प्रकार से आपको रफ पेपर में मतलब साइड में कहीं गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 14x एक था हमारा और एक था 13x। ठीक है, उसके बाद प्लस में 182 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 14 हमारा बच गया। और यहाँ पे क्या होगा 13 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस हमारा 14 बच जाएगा। तो ये देखते हैं दोनों साइड सेम है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा आंसर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राइट आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों आपका डिफरेंट आ जाता तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ये आप लोग को ध्यान देना है जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों का आप गुना करेंगे, ठीक है, अभी जैसे मैं दिखाता हूँ कौन सा गुना करेंगे, तो ये आपका सेम आएगा। ठीक है, जैसे x माइनस अगर 13 एक साइड कर लेंगे, ये हमारा और ये, और जो x माइनस 14 हमारा दोनों साइड है, इसको अगर एक साइड कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों कुछ पार से हमारा बच जाएगा। ठीक है, एक तरह से अगर इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा ये दिया हुआ, मान लीजिए हम दोनों से कुछ कॉमन लेना चाहें, तो x माइनस 14 तो दोनों साइड है, तो x माइनस 14 को क्या मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारा इधर क्या बच गया x बच गया और इधर 13 बच गया। तो इस पावर से भी हम लोग कर सकते हैं। ये दो मेथड, या तो इसको गुना करके इतना ला सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह समझाने के लिए मैंने आप लोग को बताया कि इस तरह से हम लोग अगर करते हैं तो हमारा परफेक्ट आंसर आता है। ठीक है, मतलब आप लोग को अगर कहीं डाउट है कि ये कैसे लाए, तो मैं समझाने के लिए सिर्फ आप लोग को दोनों मेथड बताया हूँ। इसको भी आप लोग यूज करके यहाँ पे जैसे जैसे मैंने बताया इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कि इस पावर से हमने इसको लाया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, एक लाइन कर लेंगे, और यहाँ पे x माइनस 13 जो हमारा है इसको एक साइड लिख लेंगे, और x माइनस 14 जो हमारा इसको एक साइड लिख लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो ये कुछ पार्ट से देखते हैं हमारे पास दो मूल आ चुके हैं, एक तो हमारा हो गया x माइनस 13, x इक्वल टू 13, और एक हो गया 14। तो इस पार्ट से देखते हैं हमारा ये दोनों क्या हो गया मूल आ चुका है। ठीक है, अतः हम लोग लिखेंगे, अतः दो संख्याएं कुछ इस प्रकार है। ठीक है, दो संख्या, इसको हम लोग इस तरह से, दो संख्या कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार है। ये दो संख्याएं 13 और 14 है, यह भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है, लिखकर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 और 14। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, दो जो संख्याएं हमारा था एक तरह से प्रश्न में, इन दोनों संख्याओं का हम लोग यहाँ पे देख सकते निकाल चुके हैं। अगर आप लोग को डेमो देखना है कि ये कैसे हुआ, तो अगर 13 और जोड़ 14 करेंगे, यहाँ पे क्या बताएगा, दो ऐसी संख्या जिनका योग 27 है, तो क्या 13 और 14 को जोड़ने पर 27 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। क्या हम लोग, और इसमें क्या, और उनका गुणनफल 182 है, क्या 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब जो हम लोग सोल्व किया, ठीक है, वो बिल्कुल राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ पार्ट इसको सोल्व किया। सबसे पहले अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ये हमारा प्रश्न कुछ पार्ट से सोल्व हो चुका है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, मैं इसको और भी इजी तरीके से, और भी आसान भाषा में, और भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में आप लोग को समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं। वैसे मैंने इसमें काफी डिटेल ऑलरेडी बता दिया, बट इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे ताकि और भी मैं जब वीडियोस लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले। अब चलिए यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है एक्सरसाइज, जिससे हमारा 4 पॉइंट जो है क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, इसका यहाँ पे 4 नंबर का जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं हम लोग किस पार्ट से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ है, द्विघात समीकरण 4 नंबर का चैप्टर चल रहा है। इसमें 4.2 एक्सरसाइज अभी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने 4.1 और जो हमारा 3 नंबर का एक्सरसाइज है वो सारा कंप्लीट कर रखा। हिंदी का भी बहुत सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, तो इधर आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी देखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा कुछ,
तो वो सब हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां जाके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, काफी इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करने वाला है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो में अगर आप लोग फुल देख लेते तो आप लोग को सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास प्रश्न में दिया गया दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्या यहाँ पे दो क्रमांगत, क्रमांगत मींस क्या हुआ, लगातार, जैसे अगर 4 के बाद 5 आता है उसी प्रकार से यहाँ पे लगातार वाले, ठीक है, जैसे 4 5 या फिर 8 9, ये एक तरह से क्रमांगत हुआ, ठीक है। एक के बाद एक जो होता है उसे क्रमांगत कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, आप लोग एक एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मींस क्या हुआ, पॉजिटिव। एक तो ये लगातार होना चाहिए, जैसे 4 5 इस तरह से, और एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो आप लोग अच्छे समझिए, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाइएगा, ठीक है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हुआ, मतलब उस पर पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर पावर रहेगा तो वो वर्गों का योग उनका कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो धनात्मक पूर्णांक हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाल यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। तो माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक है ना, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। माना कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कुछ इस, यह निम्नलिखित है, इस तरह से धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित है, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे कुछ पार को इधर ही लिख लेते हैं, निम्नलिखित है, ठीक है, निम्नलिखित है। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हम लोग। एक तो हमारा हो जाएगा x, हम लोग मानेंगे क्या, पहला x मानेंगे, फिर x प्लस, चूंकि देखते हैं हमारा क्रमांगत है तो x प्लस 1, जैसे x प्लस 1। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसको किस बार से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर x माना, तो x का मान अगर हमारा 4 है तो x प्लस 1 मतलब क्या हुआ, 4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 5, एक 4 एक हमारा 5। तो इस पर से देखते हैं हम लोग ये दो जिसे हम लोग माने धनात्मक पूर्णांक, जिसमें कि एक x माने और दूसरा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग x का मान 10 लेते हैं तो x प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा उसका मान, ठीक है। तो ये क्रमांगत हो गया, तो हम लोग इसको मान लिया, ठीक है, जिनके वर्गों का योग, ठीक है। प्रश्न से हम लोग अब लिखेंगे, प्रश्न से, चूंकि प्रश्न में क्या दिया गया, उनके वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का वर्ग, सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, प्लस दोनों का योग है, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। वर्गों का योग कितना है हमारे पास, 365, 365। तो ये देखते हैं कुछ पास हमारा आ गया। तो अब बस हम लोग को इसको काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस देखते हैं हमारे पास एक समीकरण आ चुका, इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये हमारा a हो गया, ये भी हो गया, तो हम लोग को पता होगा, चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, हम लोग को पता होगा फॉर्मूला, ये याद होगा। तो हम लोग सिंपली इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारा पहले से है, प्लस यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। तो 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस 365। ये हमारे पास कुछ पास समीकरण आ चुका। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको जब हम लोग इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस 1 है और माइनस में ये हमारा आ जाएगा 365 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कुछ पार्ट्स इतना आ चुका है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। काफी इजीली मैंने बताया ना आप लोगों को, काफी आसानी से मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को काफी इजीली यहाँ पे सारा कुछ समझ आ जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो, आप लोग को अच्छे से समझ ना आए, तो वैसे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे माइनस में, चूंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, चूंकि बड़े संख्या के नीचे माइनस है। जिससे अगर आप लोग को 365 रुपए माइनस में, और अगर मैं उसमें 1 रुपये और दे दूं तो वो क्या हमारा, जैसे पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। तो उसी प्रकार से हमारा माइनस का चिन्ह ही रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक नंबर घट जाएगा, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक यहाँ पे घट जाएगा, 364 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसमें से सबसे पहले कॉमन लेना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 2x स्क्वायर है, तो इसमें से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं, और या फिर अगर हम लोग सिर्फ एक 2 को भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा बच जाएगा x, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इसको हम लोग 364 को इस साइड कर देते हैं, तो हमारा इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
एक्स, और ये हमारा जब 2 इधर आ जाएगा माइनस में, से बटे में यहाँ पे 2 आएगा ना, जब हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, हम लोग डायरेक्टली इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 364 का आधा यहाँ पे 300, सबसे पहले हम लोग करेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा इसका हाफ, यहाँ पे इसका 3, और ये 100 हमारा कुछ, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भाग ही दे देते हैं, 364 भाग 2, ठीक है, 364 भाग 2 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 364 में 2 से भाग देकर तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 टाइम में यहाँ पे 2 आएगा, 1 6 बचेगा, 8 बार में यहाँ पे करेंगे तो 8 दूनी 16 और प्लस 1 181 आ जाएगा ना। ये हमारा कुछ पास से 881 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 64 है तो 882 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पास देखिए हमारा यहाँ पे 182 होगा, यहाँ पे हम लोग 182 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 182, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पास आ चुका है। अब ये समीकरण जो हमारा दिया है इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हमारा मूल ज्ञात हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को दोनों संख्याएं ही ज्ञात करना है। 182 = 0 यहाँ पे आ चुका है। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होगा, इससे पहले हम लोगों ने जो प्रश्न बनाया, अभी जस्ट हम लोगों ने ये सारे जितने भी प्रश्न बनाया, तो ये सभी मैंने आप लोग को अच्छे से बताया था कि किस पार से यहाँ पे कर सकते हैं। जिससे हमारे पास देखते हैं 2 समीकरण था, तो इसमें 30 और 25 किस पार से तो है, वो सारा मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a × c करेंगे, तो 1 × 182 = कितना होगा, 182 ही हो जाएगा। अब हम लोग को इसको स्प्लिट करना है ऐसे कि वो हमारे जोड़ने या घटाने पे हमारा 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को कितना से गुना करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, 15 × 14 करते हैं, ठीक है, 15 और 14 में गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पे 15 इधर हो जाएगा, गुना 14, तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 15 × 14 करके 5 का 20, बाकी 2, 4 2 6, और यहाँ पे 5 का 5, 1 का 1 रह जाएगा 0, 6 5 11, बाकी 1 और 1 1 2, तो ये हमारा 200 के लगभग चल जा रहा है। हम लोग को चाहिए सिर्फ 182 ही चाहिए, तो ये ज्यादा हो जा रहा। ये गूगल ड्राइव ओपन हो गया, सॉरी थोड़ा मैं इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो 14 और 15 तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 और 13 का गुना करते हैं, 14 × 13 चरतिया 12, वैसे भी हम लोग को 2 ही चाहिए लास्ट में, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो ये हम लोग जब गुना करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 × 13 चरतिया 12 का 2, बाकी 1, और यहाँ पे 3 के 1 4 हो जाएगा, फिर 4 का 4, और यहाँ पे 1 का 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 182, ठीक है। तो हम लोग को यही चाहिए था, यहाँ पे आ जाएगा 182। तो हम लोग को यही नंबर चाहिए, जिसे 2 ऐसे संख्या ज्ञात करना था जिसका के गुना करने पे हमारा इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, और इसको जोड़ने या घटाने पे हमारा ये जो बीच में नंबर है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 है, तो इसको अगर घटाएंगे 14 में 1 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 14 में 13 घटाएंगे तो वो हमारा 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पार से यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम लोग इसको यहाँ पे 14 और 13 को इसको इरेज भी कर देते हैं, वैसे कोई यूज नहीं है, वो साइड में एक तरह से रफ करने के लिए मैंने बताया आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, x² और यहाँ पे प्लस 14x, और ये माइनस में हो जाएगा 13x, तो हमारा बचेगा x, और यहाँ पे भी माइनस 182 = 0। अगर 0 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज लिख लेंगे तो भी ठीक है। ये कुछ पार से हमारे पास आ चुका है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉमन, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस हमारे पास कितना बचेगा 14, और यहाँ पे माइनस 13 को कॉमन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे x प्लस, जैसे माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस हमारा माइनस बच जाएगा बाद में, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, जिससे हम लोग जब इसको गुना करेंगे फिर से तो हमारा ये नंबर आना चाहिए, तो ये देखते हैं आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ पर से हमारे पास आ चुका है। हम लोग x - 13 को एक साइड कर लेंगे और x + 14 को एक साइड कर लेंगे। देख सकते दोनों हमारा सेम है, मतलब बिल्कुल राइट है। अगर ये दोनों डिफरेंट होता है तो हम लोग को प्रश्न यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम लोग सिंपली एक डिवाइड करेंगे, इसको बीच में लाइन देंगे और एक साइड में इसको तोड़ लेंगे और एक साइड इसको, ठीक है। तो हमारा देख सकते एक हमारा मान आ गया कितना -13 जो है ये 13 आ गया इस साइड जाने के बाद, और एक हमारा आ गया -14। तो देख सकते दो हमारे मूल संख्या कितने आ गए, दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे कुछ पार से आ चुका है। यहाँ पे देख सकते सबसे पहले प्रश्न में हम लोग देखें, माना कि जो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग 365, ठीक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक चाहिए था हमें, और यहाँ पे ये हमारा आ गया ऋणात्मक। देख रहे थे हम लोग कहीं कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं कि जिसके कारण ये ऋणात्मक आई, तो यहाँ पे आना चाहिए था पॉजिटिव, बट आ चुका नेगेटिव। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, ठीक। तो गाइस यहाँ पे तो लगभग हमारा सही है, हमारे कहीं माइनस का कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग लास्ट में अब क्या लिखेंगे, क्योंकि देखते हैं हम लोग को ये तो चाहिए पॉजिटिव, हम लोग को नेगेटिव चाहिए नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, या फिर चूंकि लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चूंकि लिखेंगे, चूंकि इस तरह से चिन्ह हो जाता है इसका, तो इस तरह लिखेंगे चूंकि x का मान 13 और -14 है, ठीक है। यहाँ
-14 धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है, ठीक है। इसलिए यह मान्य नहीं है, ठीक है। नहीं है तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। एक तो हमारा देखते हैं पहला संख्या, इसलिए पहला संख्या 13 है। और दूसरा संख्या हम लोग याद करेंगे, दूसरा संख्या इक्वल टू x + 1 का फॉर्मूला से, ठीक है। चूंकि हम लोग पहला संख्या को क्या माने थे x, तो x + 1 का फॉर्मूला से यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 + 1 = 14, ठीक है। तो ये दोनों हमारा यहाँ पे संख्या हो जाएगा, ठीक है। अतः यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, अतः दो संख्याएं, यहाँ पे संख्याएं 13 और 14 है, ठीक है। तो ये कुछ पार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग को इतना ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव यूज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ पार से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, तो आप लोग अगर इसको अलग अलग से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले इतना ले लीजिए, फिर नीचे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मैंने समझाया, अगर आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छे से समझ आ गया, तो बेशक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोग को समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नीचे का भी आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली नोटबुक में टाइप कर लीजिए, या फिर नोटबुक में लिख कर, या फिर आप लोग को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास देखते हैं, आई थिंक ये हमारा 2 प्रश्न और हमारे पास बचे हुए, एक 6 नंबर और एक 5 नंबर, ठीक है। तो हम लोग इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर का, इसे हम लोग यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रश्नावली 4.2 चल रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया, एनसीईआरटी मैथ बुक के क्लास 10th का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ, यहाँ पे देखते हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण मींस क्या हुआ, जिसका कि एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे कुछ पास हम लोग यहाँ पे एक इमेज भी बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम लोग इस साइड भी इमेज कर सकते हैं या फिर उस साइड भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस पार से हमारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार इसका जो है वो अगर मान लीजिए हम लोग x मानते हैं इसका आधार को, तो इसका ऊंचाई क्या होगा x - 7, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा x - 7 हो जाएगा। यदि उसका कर्म 13 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग 13 भी सिर्फ लिख सकते हैं। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न दिया हुआ, जिसमें कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसका आधार हमारे पास जैसे यहाँ पे है कि मान लीजिए हम लोग को आधार मानना पड़ेगा कुछ, और आधार से उसका जो लंबाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो ये x - 7 हो जाएगा, अगर हम लोग इसको a मानेंगे तो a - 7 हो जाएगा। तो जो भी मानना चाहे वो आप मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह से एंगल यहाँ पे हो गया a b और c, ठीक है। तो ये कुछ पार से हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ, तो इसका जो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पे जो x है और x - 7 है, तो इसका एक्चुअल माप कितना होगा वो ज्ञात करना। 13 सेंटीमीटर तो हमारा कर्ण इसका दे दिया गया। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल। उसके बाद आप लोग को बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, जो कि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं सभी का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। उसके साथ यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप हमें जरूर बताइए, ताकि और कमेंट करके भी बताइए, और उसके साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियोस ऐसे लाऊं, उसका मुझे प्रोत्साहन मिले कि आप लोग को समझ आ रहा है, तो मैं इसे और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आप हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जब भी और भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि, दिया है, ठीक है, सॉरी माना कि हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो माना कि हम लोग पहले एक तो मानेंगे, तो माना कि आधार बराबर, ठीक है, आधार इक्वल टू x। हम लोग पहले क्या करेंगे, आधार को मान लेंगे, प्रश्न से लंब, इसका जो ऊपर वाला होता है उससे लंब कहते हैं, ठीक है। तो लंब इक्वल टू, या लंबाई इक्वल टू भी कर सकते हैं, तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 7, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ क्या आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7 हो जाएगा। और कर्ण, ठीक है, जो हमारा विकर्ण जिसे कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आधार से जो उनकी ऊंचाई है, जिसे हम लोग लंब कहें, तो उसको ऊंचाई लिख देंगे, बेटर रहेगा।
तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊंचाई लिख लेते हैं जिस पार से प्रश्न में दिया हुआ ऊंचाई इज इक्वल टू 7x - 7 और इसका कर्ण जो हमारा दिया हुआ कितना है वो यहाँ पे कर्ण इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसमें भी लगेगा, सभी में सेंटीमीटर ही लगेगा, बट यहाँ पे एक में सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग उसमें यूज कर लिए। अब हम लोग को इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करना है। ठीक है, हम लोग को इसका जो लंबाई है वो ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लंब इज इक्वल टू कर्ण इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ण इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कुछ पार से, जैसे जो हमारा ये कर्ण होता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर ये हो जाता है हमारा कुछ पार से, यहाँ पे ये रूट अंडर में हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो वो उधर जाके रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पे सिंपली इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे ताकि थोड़ा देखने में बेटर हो। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कर्ण क्या दिया हुआ देखते हैं 13, तो हम लोग इसको करेंगे 13 का स्क्वायर। हमारे पास लंब कितना दिया हुआ देखते हैं, जो लंब है हमारा x - 7 है, x - 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जो x स्क्वायर हो जाएगा तो वो तो x स्क्वायर होगा ही। तो ये कुछ पार से हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाला है। तो यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट लगाया वैसे वो नहीं होगा, इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, सबसे पहले x स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो 2 × 7 तो कितना हो जाएगा 14x प्लस 14 का स्क्वायर 49, ये 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे हमारा 13 × 13 कितना हो जाता है आपको पता है, तो यहाँ पे 13 × 13 कर लेंगे एक बार, 3 × 3 = 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 का 3 और एक यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 169। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 169। ये वैसे आप लोग को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि 1 से 20 30 तक तो हम लोग नॉर्मली वर्ग को याद रखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको भी ये पता ही नहीं होता कि इस तरह से कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया आपके सामने, ताकि जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 13 के जगह पे आप लोग के पास 130 भी रहेगा तो उसी प्रकार से 130 × 130 कर लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ये नंबर है इसको एक साइड कर लेंगे, तो हमारा देखते हैं x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर और ये -14x हो जाएगा जो हमारा पहले से, प्लस यहाँ पे 49 दिया हुआ, और ये हमारा चूंकि इधर पॉजिटिव है उस साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 169, ये हमारे इस साइड हो जाएगा, फिर इक्वल टू में हम लोग 0 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पार से हमारे पास ये आ चुका, हम लोग इसको थोड़ा कुछ पार से यहाँ पे लिख लेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दो जो इसका जिससे एक तरह से जो मान है वो हमारा आ जाएगा कितना है, जैसे 2 भुजाओं का मान निकलेगा। ठीक है, x का मान जब आएगा तो हम लोग लंब इजीली निकाल सकते हैं, x - 7 वहां पे था तो उसमें ऐड करके, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर -14x और यहाँ पे देखिए माइनस में होगा चूंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर जो है हमारा उसके नीचे माइनस है, तो ये माइनस में हो जाएगा। 169 में अगर हम लोग 49 घटाएं तो सबसे पहले कितना बचेगा 120 बच जाएगा। ठीक है, 120 = 0। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं दोनों साइड यहाँ पे भी 2 सभी जगह है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो क्या बचेगा हमारा x स्क्वायर -7x - 60 = 0। जब हम लोग ये 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा 0 का 0 ही बच जाएगा, तो एक तरह से 2 यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर x स्क्वायर इस साइड लिख लेते हैं -7x है -60 और जब हमारा 0/2 आएगा तो ये क्या होगा 0 ही हो जाएगा एक तरह से, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 0 लिख लेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है हम लोग उस साइड इसको भेजे तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको किस पार से सोल्व करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वही सेम फॉर्मूला यूज होगा जिसे हम लोग पिछले प्रश्नों में यूज किए थे। इन सभी प्रश्नों में जितने प्रश्न हमारा बना बस वही अब हम लोग को यूज करना है। एक तरह से जो हमारा त्रिभुज वाला समीकरण था वो हम लोग करके यहाँ पे द्विघात समीकरण हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने से हमारा x का मान आ जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगा उसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों भुजाओं का यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ x स्क्वायर का मान। अब यहाँ पे इसको कुछ बार से करेंगे, x में क्या है हमारा, तो यहाँ तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 × 60 करेंगे
-60 भी कर सकते हैं, अदरवाइज 60 भी करेंगे तो 60 आएगा, -60 से कर सकते हैं क्योंकि माइनस में हम लोग को मान भी निकालना। तो 60 को कुछ प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, तो क्या हम लोग 10 × 6 करते हैं तो ये तो 60 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट 10 में 6 माइनस करेंगे तो क्या हमारा 7 आ रहा है, नहीं है 4 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि हम लोग जोड़ने या घटाने से यहाँ पे 7 आ जाए और गुना करने पे हमारा कितना आ जाए, 60 आ जाए। ठीक है, तो क्या हम लोग देख लेते हैं 60 कितने में आता है, एक तो 6 नहीं है 60 होता है। उसके बाद यहाँ पे और कितने होते हैं, जैसे 12 × 5 = 60। ठीक है, तो 12 में अगर 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 12 × 5 = 7, 12 × 5 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और 12 में जब हम लोग 5 को घटाएंगे तो हमारा 7 बच रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करेंगे 12 × 5 को। ठीक है, क्योंकि इसमें देख सकते दोनों हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 60 भी आ रहा है और जोड़ने या घटाने से 7 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको 12 × 5 को ही यूज करेंगे, ये हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो -5 7 हम लोग को लाना है तो x² और यहाँ पे माइनस में हम लोग को 12x लिख लेते हैं और प्लस में यहाँ पे 5x, चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, = 60। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, x - 12 हमारे पास बच जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x - 12 यहाँ पे भी बच जाएगा। तो ये कुछ पार्ट से हमारा आ गया। फिर x को हम लोग यहाँ पे x + 5 लिख सकते हैं एक साइड, और एक साइड हम लोग लिख सकते हैं x - 12। फिर हम लोग बीच में एक लाइन देंगे, उसके बाद यहाँ पे काफी इजीली हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा देखिए 2 मान आ गया, x = -5 आ गया और दूसरा हमारा क्या आ गया, x = 12 आ गया। चूंकि ये देखिए माइनस में है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे x + 5 = 0 और x - 12 = 0 था। तो ये हमारा देखिए एक तो माइनस में आ गया। तो ये माइनस वाला ये चूंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो कोई भी जैसे जो मान होगा अगर त्रिभुज वगैरह का, तो ये नेगेटिव तो इसका नहीं हो सकता। ऐसा तो हम लोग नहीं लिख सकते -5 इसका लंबाई है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ये -5 ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो x का मान हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे इस पार से हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा लोड लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको थोड़ा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि x का मान या फिर हम लोग त्रिभुज के भुजा का मान -5 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भुजा का मान, ठीक है यहाँ पे भुजा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज की भुजा का मान इस पर से लिख देंगे -5 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे x = 12 होगा। ठीक है, एक मान हमारा क्या हो गया 12। अब दूसरा, ठीक है, इसलिए x = 12 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक भुजा यहाँ पे 12 हुआ। ठीक है, इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक भुजा = 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा भुजा = या फिर हमारा x का मान क्या था, एक भुजा नहीं, हम लोग इसको आधार भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे चाहे तो आधार = 12। चूंकि x हम लोग किसको माने थे, यहाँ पे सबसे पहले अच्छा सही लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि x = आधार है इसलिए आधार = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न में हमारा क्या, जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, कितना यहाँ पे प्रश्न देखिए, आप लोग को मैं प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बताया गया प्रश्न में, जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। ऊंचाई मीन्स क्या हुआ, उसका लंब जिसे हम लोग कहते हैं। तो वही हम लोग ऊंचाई को यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे ऊंचाई = अब हम लोग लिखेंगे चूंकि ऊंचाई = आधार -7 सेंटीमीटर, इसलिए 12 - 7 = कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया मान। हम लोग डायरेक्टली यहाँ देख सकते 5 हमारा आया था मान, हमारा एक तो 5 आया था, बट वो चूंकि नेगेटिव था तो उसको हम लोग यूज ना करके एक हमारा मान आ गया 5 सेंटीमीटर और दूसरा हमारा मान हो गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास मान आ चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे त्रिभुज में भी हम लोग इसका मान को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, लंब कितना हो गया, यहाँ पे आप लोग को याद होगा अभी जस्ट मैंने क्या इसको 5 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया, और हमारा ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये तो हमारा 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये कुछ पार से हमारे पास
इसका मान आ चुका है। वैसे यहाँ पे नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग इतना जो सोल्व किया यहीं से आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एक नंबर भी आपका कट नहीं होगा आप लोग इस बार से सोल्यूशन करते हैं तो ठीक है। तो यदि आप लोग साथ ही साथ हमारा प्रश्न का जो आंसर इसको अगर लिख रहे थे तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने सोल्यूशन बताया अगर आप लोग को समझ आया वीडियो को लाइक कीजिए, समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा ठीक है। उसके साथ ही कोई और भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी जो वीडियोस लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलिए हमारा लास्ट जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 4.2 का। सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा पेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। 4.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है, जिसका 6 नंबर का लास्ट प्रश्न हमारे पास बचा हुआ, इसको किस बार से सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कुटीर उद्योग ठीक है, एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ठीक है, एक दिन में से कुछ बर्तन का निर्माण करता है। जैसे उद्योग वाले जो है वो यहाँ पे कुछ बर्तन, मतलब कितना बर्तन वो फिक्स नहीं बताया गया, बट कुछ बर्तन का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया ठीक है, एक विशेष दिन कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में ठीक है, उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है ठीक है। मतलब जो किसी दिन मान लीजिए एक अगर नंबर में संख्या ज्ञात किया गया था तो वहां पे क्या गया, एक दिन किसी विशेष दिन यहाँ पे क्या हुआ, x का दुगना मतलब 2x प्लस 3 यहाँ पे संख्या लागत आया है ठीक है, तो 3 अधिक है। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपए, मतलब टोटल जब ये निर्माण किया गया वो कितना किया गया, 90 रुपए का किया गया, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए ठीक है। इस पर से हम लोग को ये ज्ञात करना है। तो टोटल यहाँ पे एक दिन में जो विशेष दिन, मतलब किसी विशेष दिन जो बर्तन में का यहाँ पे निर्माण हुआ तो टोटल लागत यहाँ पे 90 रुपये हुआ, और उस विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक जिस बर्तन का नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब जो मतलब बर्तन निर्माण किया गया था x मान लीजिए, तो उसका दुगना कितना होगा 2x प्लस 3 मतलब 3 अधिक किया गया है, और इसका टोटल लागत 90 रुपये। तो इसको किस पार्ट से हम लोग सोल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट जो हम लोगों ने लिखा इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे ठीक है। मतलब कोई भी प्रश्न होता है तो इस तरह से तो हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, उसका एक तरीका होना चाहिए उसको सोल्व करने का, तो वो हम लोग यूज करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया, निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने, जिसे यहाँ पे होता है 3 अधिक है, यदि उस दिन निर्मित कुल लागत इतना तो निर्मित, सबसे पहले विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस दिन के बर्तनों की संख्या यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बर्तनों माना की ठीक है। सबसे पहले मानना हुआ ना, एक यहाँ पे एक को मानना पड़ेगा, तो माना की बर्तनों की संख्या इक्वल टू x ठीक है। तो ये हमारा हो गया बर्तनों की संख्या जिसको x माने, तो ठीक है। किसी एक दिन यहाँ पे यह देखा गया कि प्रत्येक नग की, तो प्रत्येक नग की कीमत यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना, प्रत्येक नग की कीमत इक्वल टू कितना था हम लोग को याद होगा, प्रत्येक नग की कीमत यहाँ पे उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन के दुगना का ठीक है। तो बर्तनों की संख्या कितना था 2, तो यहाँ पे 2x और दुगने से 3 अधिक है प्लस 3 ठीक है, प्लस 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, प्रश्न से यहाँ पे यहाँ पे कुल लागत इक्वल टू या फिर हम लोग कुल लागत को उस साइड भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे बर्तनों की संख्या गुने में कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की कीमत ठीक है। तो प्रत्येक नग की कीमत ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका निर्माण लागत, तो इस बार से हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको सिंपली फॉर्मूला में सेट कर देंगे, आ जाएगा। तो कुल लागत कितना था हम लोग को याद होगा 90 रुपीज था ना, वो बर्तनों की संख्या कितना होगा x, और इसका गुना में आ जाएगा 2x प्लस 3। काफी इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक बार प्रश्न समझना फिर ये काफी इजीली सोल्व हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं सिर्फ 2 से 4 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 90 रुपीज जो रुपीज का सिंबल हटा देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा गुना करने के बाद, और ये जो 90 हमारा इस साइड आ जाएगा।
तो ये कुछ पास से देखिए हमारे पास एक समीकरण आ चुका है, एक द्विघात समीकरण आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस साइड से सबसे पहले इसको कर लेंगे, और ये जो 90 है उसको भी इधर ले आएंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग सिंपली इसको तोड़ना है, इसको मतलब एक तरह से गुणनखंड में करके इसको किस पार से हम लोग द्विघात समीकरण के मूल मान होते हैं उसे निकालना है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को याद होगा इसका गुना कर लेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा मान आएगा उसको कुछ पार्ट से उसका गुणनखंड फाइंड करना है, जो कि जोड़ने या घटाने से हमारा बीच वाला जो नंबर है जैसे 3x है तो ये 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, तो 2 है ना, 2 इंटू 90 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 180। तो इसको हम लोग डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं कि 3 आए जोड़ने या घटाने पे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे देखिए कि इसका तरीका होता है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इसका गुणनखंड निकाल लेना। तो 180 तो इसको 2 बार में लगाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर 2 बार में करेंगे ये 35 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 5 बार 35 नहीं सॉरी 45 हो जाएगा। तो इसको 3 बार में करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, फिर 3 इंटू यहाँ पे एक बार करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सॉरी 9 5 45 होता है ना, था ये ज्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हुई जिसके कारण मैं समझ नहीं पाई, ये 3 था यहाँ पे 5 नहीं था। ठीक है, 3 था, तो यहाँ पे मैं आगे इसको कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 9 यहाँ पे तो 2 है, और यहाँ पे कितना होगा 3 से करेंगे हम लोग तो इसको कितना 13 5 15 तो 15 5 45 होता है, 15 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 5 बार में करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 आएगा, सबसे बेटर है 5 आएगा, फिर हमारे यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का 2 पेयर है और ये 2 का है, ये 5 का, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको 2 इंटू 2 4 और 4 तिया 12, तो हम लोग 12 इधर रख लेंगे, और ये 5 तिया 15 हम लोग कर लेंगे। 15 में अगर जिससे 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3 बच जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। 15 गुना अगर 12 करेंगे तो हमारा 180 आता है, और 15 में अगर 12 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आता है, तो हम लोग को 3 ही लाना था बीच वाला। तो इस तरह से भी करके निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। बट गुणनखंड वाला थोड़ा और भी इजी होता है, बट इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, और गुणनखंड से सभी का नहीं निकलेगा अच्छे से, मतलब उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर कुछ ईजी है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर बड़ा है कुछ जैसे कैलकुलेशन तो उसमें हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 15 इंटू 12 आया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x² प्लस यहाँ पे 15x और माइनस 12x माइनस 90। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास आ चुका है। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हमारा मूल आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे 2x बचेगा प्लस 15 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में करेंगे तो 6 से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 2x बचेगा, और माइनस 6 से 90 में भागा देंगे तो कितना 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, 15 पीछे होता है 15 छक्का 90, तो यहाँ पे बच जाएगा 15। तो देखते हैं यहाँ पे प्लस में ये माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों देखते हैं सेम आया, इसका मतलब हमारा बिल्कुल परफेक्ट हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। तो ये दोनों सेम आ गया तो हम लोग ये देख सकते हैं हाँ परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सिंपली इसमें से x और -6 को एक साइड लिख लेंगे, और 2x प्लस 15 को एक साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली देखिए हमारा सारा सही है ना, एक बार देख लेते हैं अगेन। फिर यहाँ पे x माइनस जो हमारा इसको डिवाइड कर लेंगे, -6 है इसको एक साइड इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, फिर यहाँ पे 2x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -15/2, तो ये -15/2 नहीं हो सकता, आप लोग को पता होगा। कोई भी जिससे कीमत वहां पे ऋणात्मक तो नहीं जा सकता, माइनस में नहीं जा सकता, तो यहाँ पे ये 6 ही हो जाएगा। बट किस पार से इसे लिखेंगे, चूंकि नग या बर्तन का कीमत ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता है, इसलिए प्रत्येक नग का कीमत कितना हो जाएगा 6 रुपीज, कीमत 6 रुपीज है। ठीक है, तो कुछ पार से हम लोगों ने लिख लिया। ये हमारे देख सकते प्रश्न में क्या पूछा गया था, बर्तन का कीमत या नग का, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोगों ने नग का तो कीमत ज्ञात कर लिया, कितना है ये सॉरी बर्तनों की संख्या यहाँ पे हम लोग ज्ञात किया, यहाँ पे कीमत ज्ञात किया, देख लेते हैं। माना कि प्रत्येक बर्तनों की संख्या 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे ये बर्तनों की संख्या हमारा आया, कितना आया
एक्स ये प्रत्येक बर्तनों की संख्या 6 है, चूंकि एक्स का मान है तो हम लोग यहाँ पे नग को ना करके प्रत्येक बर्तनों की संख्या करेंगे। ठीक है, प्रत्येक दिन बर्तनों की संख्या सिर्फ लिख लेते हैं, बर्तनों का संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक बर्तन का संख्या यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे, इसलिए बर्तनों का संख्या इक्वल टू 6 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारे बर्तनों का संख्या हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, नग का कीमत, सॉरी नग का कीमत। ठीक है, तो यहाँ पे नग की कीमत किस बार से याद करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नग का कीमत इक्वल टू प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक नग का कीमत कितना था हमारा, याद होगा 2x माइनस 3 था ना, या प्लस 3, 2x प्लस 3 था, तो इसको हम लोग सिंपली फॉर्मूला में ऐड करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 था प्रत्येक नग का कीमत, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक नग का कीमत निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3, तो हमारा कितना हो गया 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो ये हमारा आ चुका है इसका आंसर, और ये हमारा हो गया बर्तनों की संख्या। ठीक है, प्रत्येक बर्तनों की संख्या रुपीज में नहीं होगा, या सिर्फ संख्या होगा 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों हमारे यहाँ पे कुछ पास आ चुका। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को क्या क्या बताया, क्लास 10th का जो हमारा, सबसे पहले इसका स्क्रीन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा और छोटा कर दिया हूँ, आप लोग वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे साइज बहुत छोटा हो चुका, बट फिर भी आप लोग जो मैंने बना रहा था उसी टाइम आप वीडियो को स्किप पॉज करके उसमें फोटो लीजिए, सबसे इजी होगा। अदरवाइज पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप लोग को अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आज के इस वीडियो में यहाँ पे क्लास 10 का जो प्रश्नावली 4.2 इसका 1 से लेकर 6 तक का ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने आज की इस वीडियो में सीखा, जिसमें कि आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से मैंने डिटेल में बताया। एक मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया, वो भी आधा मैंने बना दिया था, आधा आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। यहाँ पे उदाहरण में जो दिया गया था उसमें सेकंड नंबर वाला प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका आंसर भी मैंने बता दिया था और आप लोग को वहां पे होमवर्क दिया। तो बेशक आप लोग अगर उस प्रश्न का सॉल्व नहीं कर पाते कमेंट करके बताइएगा। इसमें अगर कहीं और डाउट है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सोल्व करके बताऊंगा। उसके साथ ही अगर आप लोगों को कहीं और भी जैसे किसी प्रश्न में डाउट हो या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं सारा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।